Good morning, everybody. This is Bhavani Shankar Mishra and my better half. Good morning, friends. Myself Santoshi Das, business lady. So we are today super excited क्योंकि आज हमारे टीम में ऐसे जबरदस्त लीडर्स जो आज आपके साथ बात करेंगे कि कैसे ये बिजनेस में वॉल्यूम जनरेट करेंगे, पर्टिकुलरली जो नए लोग हैं उनको कैसे उनका मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहा होगा कि क्या है, प्रोडक्ट इतना कॉस्टली है, कौन ले सकता है, मैं ये वॉल्यूम क्यों करूंगा और इसको फर्स्ट वीक में क्यों करूंगा। जितना सारा वॉल्यूम के बारे में जो भी आपके मन में द्विधा है वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आज के मीटिंग में मिल जाएगा। आज जितने भी लोग आज अटेंड करेंगे उनके माइंड में और कुछ क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि व्हाई वी क्रिएट वॉल्यूम। और यही वॉल्यूम को हम लोग 2002 में हम लोग फर्स्ट टाइम वी लर्न फ्रॉम आवर अपलाइन कि अगर हम वॉल्यूम बनाते हैं तो वो वॉल्यूम कैसे ग्रुप में डुप्लीकेट होगा। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो हियर इज माय बेटर हाफ, वो आपके साथ कुछ बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमको पता है आज सब बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज आप सब बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस में आए हैं तो पैसा इनकम करने के लिए आए हैं और हम भी चाहते हैं आप बहुत सारे पैसा इनकम कीजिए और वही चीज डुप्लीकेट हो, पूरे टीम में पैसा ही पैसा हो, वॉल्यूम ही वॉल्यूम हो। इसके लिए आज का ये सेशन प्लान किया गया है और पैसा वही है जहाँ पे हमारा वॉल्यूम है और वॉल्यूम वहां पे है जहाँ पे हमारा माइंडसेट है। अगर हम माइंडसेट करेंगे वॉल्यूम करने के लिए तो ये आराम से हो सकता है और यही खेल हम 18 साल से खेल रहे हैं। अपने माइंड को सेट किए हैं, अपना पीवी बना रहे हैं और वही चीज डुप्लीकेट होता ही जा रहा है। जो फ्रंटलाइन लीडर से वही सारे चीज डुप्लीकेट कर रहे हैं और आज ऐसा कुछ प्लानिंग किया गया है जो एक्सपर्ट है वॉल्यूम बिल्ड करने में, जो एक्सपर्ट है ब्यूटी में, जो एक्सपर्ट है हेल्थ में, और वही जो किए हुए हैं उन वही सारे स्पीकर्स आपके सामने आने वाले हैं और वो अपना एक्सपीरियंस देंगे और वही आप लोगों को सुनना है, लिखना है अटेंटिवली। और अगर आपको लगता है कि हम अटेंटिव तभी रह सकते हैं जब हम वीडियो ऑन करें तो अपना वीडियो ऑन करके अपने नोट्स लेके अपना पेन लेके बैठ जाइए और 2 घंटा पूरा माइंड और बॉडी दोनों एक साथ रहना चाहिए। अगर आप इस सेशन का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न एंड ग्रो। और अभी भी टाइम है, 2-4 मिनट फोन करके हम अपने टीममेट्स को भी मीटिंग में बिठा सकते हैं और प्रोग्राम को ज्यादा सक्सेसफुल कर सकते हैं और अपना बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो हियर इज माय क्राउन। ओके, सो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक कस्टमर को सर्विस में दे रहा था, फोन करके आए, नेचुरल सी लेना है, क्या करें, होस्ट होते हुए भी सडनली वो घर ढूंढते हुए आ रहे हैं तो दे रहा हूँ। यही है हमारा बिजनेस की बस बैठे बैठे 5,000 और 5,000 भी लेके आ रहे हैं देने के लिए। तो ऐसे ही बिजनेस को बनाना है और टर्नओवर बढ़ाना है, पर्सनल वॉल्यूम कैसे जनरेट करना है। और ऐसे ही आप के सामने एक जबरदस्त कपल, एक मारवाड़ी कपल को लेके आ रहे हैं, एक बनिया कपल को लेके आ रहे हैं जो कि इसको समझाएंगे कि ये भैया बिजनेस है, ये एक बिजनेस, प्योरली बिजनेस है ना। लेकिन बिजनेस में कुछ जो बनाना है, बिल्डिंग बिजनेस, इसको थोड़ा समझना है। इसलिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हमारे साथ है, हमारे अपलाइन हमारे साथ हैं, सब कुछ समझना है। तो आपके मन में कोई दुविधा नहीं होगा कि ये बिजनेस को हम कैसे आज से वॉल्यूम जनरेट करेंगे। आज आपका माइंड पूरा जीरो डाउट्स हो जाएगा और आप सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सो विथ योर वेरी बिग हैंड प्लीज वेलकम, विथ हल्ला गुल्ला के साथ, विथ म्यूजिक के साथ। आर यू रेडी? कुछ डांस भी होना चाहिए उसके लिए, है ना। तो मैं आपको मतलब ऐसे नहीं देख मतलब बुला पाऊंगा क्योंकि विथ एक्साइटमेंट के साथ हमको बुलाएंगे। आर यू रेडी? सो देखते हैं। Yes, हर मैदान फतेह कर सकते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर प्रकाश एंड ज्योति खमका, जो बिजनेस को बनाए हैं, वॉल्यूम जनरेट किए हैं, एंड ट्रूली दे विल स्पीक फ्रॉम देयर हार्ट्स
and practically what they did, and आपके साथ वो knowledge, excitement, wisdom आपके साथ share करेंगे Mr. Prakash and Jyoti Khemka, founders Platinum Going Emerald. Please welcome. Thank you Bhavani ji and Anu madam, thank you and congratulations friend. अरे congratulations बिना बात के नहीं, आपको एक ऐसा मौका मिल गया है कि आप भी करोड़पति बन सकते हैं फ्रेंड्स. This is the opportunity. So जैसे भवानी जी बताए, माई सेल्फ प्रकाश खेमका, मारवाड़ी आदमी, बिजनेसमैन था, ट्रेडिशनल, अब भी बिजनेसमैन है, बट एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में फ्रेंड्स. सो हम दोनों पैशनेटली बिजनेस को शेयर कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर रहे हैं एंड एक करियर के हिसाब से हम ले चुके हैं और हमारा ये खानदानी हो चुका है क्योंकि हम बेटे को भी हम ये दे चुके हैं फ्रेंड्स. सो ये ट्रेडिशनल हो गया, ट्रेडिशनल में आ गया कि हम हमारे बेटे को दे चुके हैं. तो सच एक कंसेप्ट आखिर क्यों देंगे ये चीज को, तो हम दोनों मिल के बिल्ड कर रहे हैं विथ माय बेटर हाफ. Good morning everyone. I am Jyoti Khemka, simple housewife थी, now business leader. वाओ. सो फ्रेंड्स लास्ट 8 इयर्स हो गया इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसकी वजह से लाखों का इनकम है, फाउंडर प्लैटिनम है एंड गोइंग वी आर गोइंग एमरल्ड. तो ये है क्या चीज? आफ्टर ऑल ये जो पिन वगैरह है, सिल्वर, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड, ये आप लोग प्लान में देख चुके हैं और ये सब चीज के पीछे एक टर्नओवर है फ्रेंड्स. आप 3% में भी जाते हैं तो कुछ वॉल्यूम जनरेट होता है 200 पॉइंट का, तब आप 3% जाते हैं. आप 6% जाते हैं तो 600 पॉइंट का वॉल्यूम जनरेट होता है, तब 6 जाते हैं. इसी तरह 9% में 1200 पॉइंट का वॉल्यूम जनरेट होता है, तब आप BFI जाते हैं, आप रिकॉग्नाइज होते हैं. BVI जाते हैं 4000 पॉइंट्स में, सिल्वर जाते हैं 10,000 पॉइंट में, 6 बार मेंटेन करते हैं तो प्लैटिनम जाते हैं, 12 बार 10,000 पॉइंट को मेंटेन करते हैं तो फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में आप वही प्लैटिनम निकालते हैं तो एमरल्ड जाते हैं, फाउंडर एमरल्ड जाते हैं. 6 ऑर्गेनाइजेशन में प्लैटिनम निकालते हैं तो आप डायमंड जाते हैं. तो एग्जैक्टली है क्या फ्रेंड्स? जैसे आप जॉब में हैं तो आप अपना पोटेंशियलिटी को जाके 8 से 10 घंटा आप सर्विस देते हैं तो आपको एक इनकम आता है. दुकानों में जाके लोग दुकान में खोल के बैठते हैं 10-12 घंटा और वो कुछ सेल करते हैं तो उससे वो इनकम होता है. तो दुनिया में कहीं पे भी आइदर यू हैव टू सेल योर स्किल, योर एफर्ट, योर एबिलिटी, और यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट. एग्जैक्टली फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में थोड़ा सा कंज्यूमर वे में वो सेलिंग को बढ़ाया गया है फ्रेंड्स. तो फर्स्ट पार्ट है, हमने प्लान देखते समय एक माइंड सेट किया कि हम कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर में जो मिडिलमैन रहते हैं वहां पे हमारा पैसा बढ़ जाता है. यहाँ पे क्या है, हम एज ए कंज्यूमर कुछ पैसा सेव करते हैं, 10 to 20% रिटेल मार्जिन, रिटेल प्रॉफिट वगैरह, CSI में, ट्रेड डिस्काउंट में, रिटेल प्रॉफिट में, ऐसा 30% तक का हमको सेविंग्स करते हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेविंग करना सीख गए हम. फर्स्ट पार्ट हमको सेविंग सीखना है. देन सेविंग से हम हाउ वी कैन क्रिएट मनी, अर्न मनी. तो वो चीज के लिए वॉल्यूम, तो हमारे पास में एमवे अपॉर्चुनिटी दे दिया है थ्रू द प्रोडक्ट्स, जिसके लिए हमको कोई दुकान खोलने पे बैठने की जरूरत नहीं है, 10-12 घंटा ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, सारे बिजनेस के हैजर्ड्स लेने की जरूरत नहीं है. बट जरूरत क्या है? टर्नओवर. और वो टर्नओवर होगा कैसे? फर्स्ट माइंडसेट, बाइंग हैबिट चेंज करके. बाइंग हैबिट चेंज किए, अपना पर्सनल प्रोडक्ट यूज किए. जो प्रोडक्ट्स एमवे में अवेलेबल है वो चीज को, प्रोडक्ट्स को यूज करना. अब यूज करने के बाद ही आप जब किसी लोगों से बात करते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं विथ योर नॉलेज कि लोग प्रोडक्ट को कॉस्टली जब बोलते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि वो प्रोडक्ट कितना इकोनॉमिकल है, कितना इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है. तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने के लिए यू हैव टू बी गुड यूजर. अब आप अपने घर के कुछ प्रोडक्ट्स 500, 1000, 2000 रुपए का प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करते हैं, पहले यूजर बनते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो आप क्या करते हैं, कुछ कस्टमर को
सर्विस देते हैं, सब चीज को ट्रेनिंग टीचिंग प्रोग्राम अवेलेबल है, आपको नॉलेज लेना है। तो आप ट्रेनिंग टीचिंग प्रोग्राम की तरफ आपका प्रोडक्ट को इकोनॉमिकल बनाए, आप उसमें सेटिस्फाइड हुए, 5 कस्टमर को 2-2 हजार रुपए का भी अगर टर्नओवर करते हैं, 7 कस्टमर को 1500 रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं, 10 कस्टमर को 1000 रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं। इन व्हिच वे, जैसे भी हो सके आप 100 पीवी का एक माइंडसेट पहले करते हैं कि 100 पीवी हमको टर्नओवर करना है। उस 100 पीवी से ही आपका पहला प्रॉफिट स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। एज ए कस्टमर भी आप 2000 का भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको तो 200 रुपए का बेनिफिट हो ही जाता है, लेकिन हमको क्योंकि हम इसकी अपॉर्चुनिटी के थ्रू कुछ इनकम करने आए हैं, कुछ वॉल्यूम जनरेट करने आए हैं, कुछ प्रॉफिटेबल होने आए हैं, एक लीगेसी क्रिएट करना है, सबका डिफरेंट थिंग्स रहेगा। बट आप इसके थ्रू पहले यूजर बनिए फ्रेंड्स, गेट द नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट, आपके घुटने में दर्द नहीं है, आप ग्लूकोजामाइन नहीं लेंगे, लेकिन ग्लूकोजामाइन का काम क्या है ये जानना जरूरी है आपको, जिससे किसी को अगर घुटने की दर्द है तो आप उसको रेकमेंड कर सकें। इसलिए प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे सुबह से शाम हर रोज ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। तो एवरी प्रोडक्ट्स का हम लोग नॉलेज ले सकते हैं। प्रोडक्ट का नॉलेज लिए, हम यूज किए, हम सेटिस्फाइड हुए, किसी ना किसी का हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैं। हमारे पास पर्सनल केयर में है तो हम लोगों के लिए क्या चीज चाहिए, क्लीनिंग सॉल्यूशन है होम केयर प्रोडक्ट्स में, न्यूट्रिशन है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ब्यूटी माने आर्टिस्ट एटीट्यूड में, वो सारा चीज का हमको ग्रेजुअली नॉलेज लेना है। फर्स्ट पार्ट, आई एम ए बेस्ट यूजर, गुड यूजर, एंड आई हैव ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ओके फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आपको नॉलेज रहा, आप यूज किए और कुछ कस्टमर क्रिएट किए, तो आपको 100 पीवी का टर्नओवर सीखना है फ्रेंड्स। अब 100 पीवी में आपका कंप्लीट नहीं होगा फ्रेंड्स, आप अगर ऑनेस्टली काम करते हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, आज 150 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, आपका सिर्फ कितने लोगों के साथ बात करने पे आपका जनरली 200 पॉइंट्स का बिजनेस हो ही जाएगा। तो पहला माइंडसेट 100 पीवी सीखना है। कैसे? 2000, 1500, 1000 रुपए का प्रोडक्ट को यूज करके 5, 10, 15, 20 कस्टमर क्रिएट करके 100 पीवी सीखना, ज्यादा कस्टमर क्रिएट करके 200 पीवी सीखना। सीख सकते हैं फ्रेंड्स? डेफिनेटली सीखना पड़ेगा। क्यों? इससे 200 पीवी जब आप जाएंगे तो आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है 3%, और 3% के लिए एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। आप पैसा बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप जब पर्सनल परचेज करते हैं, यूज करते हैं, तो आप पैसा सेव करते हैं, लेकिन पैसा बनाना सीखना है तो 200 पॉइंट से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। अब सिर्फ 200 पॉइंट में रहेंगे तो आप 200 पॉइंट वाले ग्रुप बना सकते हैं, आप 100 पीवी में रहेंगे तो 100 पीवी वाला ग्रुप बना सकते हैं, आप 50 पीवी ही करेंगे तो आप 50 पीवी वाला ग्रुप बना सकते हैं। तो ये आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको कहाँ जाना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस लेवल का वॉल्यूम जनरेट करना है, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट पर्सनल यूज एंड 100 पीवी टर्नओवर। अनदर पॉइंट, आगे चल के 200 पॉइंट का बिजनेस मिनिमम। तो यहाँ पे हमको जब ग्रेजुअली पिन चेंज करते हुए जाना है और सिल्वर जाना है, तो 100 पीवी को 100 लोगों को आप जब सिखाएंगे तब होगा आपका 10,000 पॉइंट। तो एक बड़ा सारा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। इन द मीन टाइम आप काम करते करते अगर 200 पीवी वाला ग्रुप बना लेते हैं तो सिर्फ 50 लोगों के लीडर से आपका 10,000 पॉइंट हो सकता है। और थोड़ा सा काम करके और थोड़ा सा नॉलेज लेके अगर 300 पॉइंट का बिजनेस सीखते हैं तो सिर्फ 30-35 लोगों के ऑर्गेनाइजेशन से आप 10,000 पॉइंट का बिजनेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, यूजर एंड कस्टमर, यूजर एंड कस्टमर। तो 300 पॉइंट तक का बिजनेस सीखना है। इसके लिए 100 पीवी पहले आप पूरे महीने में कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रोडक्ट का नॉलेज लेते हुए 100 पीवी को बाय 5th करने का माइंडसेट करेंगे फ्रेंड्स। क्यों करेंगे? अगर बाय 5th आप 100 पीवी करते हैं तो लोगों के पास में सैलरी रहता है, लोगों के पास में पैसा रहता है, सबके पास में पहला वीक में पैसा रहता है, और एमओए भी बहुत पहले फर्स्ट वीक में बहुत सारे ऑफर्स होता है। तो लोगों को प्रॉफिटेबल कराने के लिए, खुद को प्रॉफिटेबल कराने के लिए, लोगों का पैसे को सेलिंग हैबिट चेंज कराने के लिए अब बाय 5th अगर 100 पीवी करते हैं, आप पहले 100 पीवी करेंगे, जिससे आपको 25 डेज मिल जाता है अनदर 100 पीवी टू 200 पीवी करने। जस्ट माइंडसेट।
क्यों? आपको एक बड़ा बिजनेस बनाना है, आपको एक नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना है। क्यों? आप 10 लाख का सेल यहाँ इस बिजनेस में तो नहीं कर पाएंगे पर मंथ, लेकिन आपको 10 लाख तो चाहिए, तो उसके लिए टीम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो टीम की जरूरत कब पड़ेगी? आप किसी के टीम में अगर रहेंगे, आप 100 पीवी सीखेंगे, आप 200 पीवी सीखेंगे, आप 300 पीवी सीखेंगे, आप 100 पीवी बाय 5th का कल्चर डेवलप करेंगे। बोलते जाएंगे, लोग करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन आप पहले एवरीथिंग इज मी। सो बिजनेस है तो कुछ देन लेन है, बिजनेस है तो प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे हमको लाखों का स्टॉक रख के 10-12 घंटा ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एमओए अपॉर्चुनिटी के साथ में आप किसी को भी रेकमेंड करते हैं और वो एमओए के साथ जुड़ता है तो उसके घर में एमओए होम डिलीवरी कर देगा, आपको पैसे का भी टेंशन नहीं। तो इन दिस वे फ्रेंड्स, हमको पहला काम है, फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर वॉल्यूम नहीं है तो कोई भी पिन नहीं है। आप कितना भी सीडी सुन लिए, नॉलेज ले लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, वो बहुत अच्छा है, जरूर पड़ेगा टीम बनाने के लिए। आप किताब पढ़ेंगे इमेज बनाने के लिए, आप फंक्शन अटेंड करेंगे बिलीफ लेने के लिए, लेकिन वॉल्यूम तो जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, लेकिन अलग तरीका बिजनेस है, शेयरिंग का बिजनेस। हम कितने लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम आप समझ गए कि बिना वॉल्यूम के कोई पिन नहीं है। जहां पे भी आप जाना चाहते हैं, जितना बड़ा प्लान है, जो भी चीज है उसके लिए, लेकिन यहाँ के वॉल्यूम को टुकड़ों में बांट दिया गया, छोटा छोटा वॉल्यूम कर दिया गया। एवरी इंडिविजुअल कैन गो 100 पीवी। अच्छा टीम बना चाहते हैं 200 पीवी, क्योंकि प्रोडक्ट है, एंड 300 पीवी करते हैं तो एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है। सो यही चीज को लगातार बार बार प्रमोट करना है। इंपॉर्टेंट थिंग है बाय 5th 100 पीवी। बाय 5th 100 पीवी का ग्रुप अगर बनाते हैं तो देखा गया है कि 4 हफ्ता आपको टाइम मिलता है तो 4 टाइम्स आपका बिजनेस बढ़ता है। आप 100 पीवी करते हैं, देखिएगा आपको 400-500 पीवी का एक वॉल्यूम हो जाता है पूरे मंथ में। लेकिन आपके जैसे 3 लोग अगर वॉल्यूम करते हैं 100 पीवी में, तो नियर अबाउट 1200 पॉइंट का बिजनेस जा सकता है पूरे महीने में। तो आप पैरामीटर देख सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग बाय 5th कर रहे हैं, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपको कौन सा पिन लेवल में जाना है, कहां तक आपका बिजनेस को लेके जाना है, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं बाय 5th में। और बाय 5th कल्चर डेवलप हो सकता है, और उसको 100 पीवी जैसा डुप्लीकेटेबल है, 200 पीवी डुप्लीकेटेबल है, 300 पीवी डुप्लीकेट, 1000 पीवी कुछ लोगों के लिए डुप्लीकेटेबल हो सकता है, 500 पीवी कुछ लोगों के लिए डुप्लीकेट। तो कितना डुप्लीकेट करना है, तभी हमारा बिजनेस में मल्टीप्लाई होगा। और ये सारा चीज सिर्फ कह के, भाषण मार के या बता के कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। वेरी सॉरी, यहाँ पे वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ बाय डूइंग। हम पहले सीखते हैं, उसको करते हैं, और तभी डुप्लीकेट कर पाते हैं। मैं यहाँ से आपको बैठ के बोलूंगा आप 500 पे बेच सकते हैं, एमओए क्वीन बेच सकते हैं, ये बेच सकते हैं। क्या मैं बेच रहा हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहेगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को बताने के, और मैं नहीं कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा। तो फर्स्ट बिल्ड योरसेल्फ and develop the culture of buy 500 PV, develop the culture of 200 personal PV, develop the culture of 300 personal PV, and duplicate it. Prove yourself by doing. अगर आप करेंगे तब आपके ऑर्गेनाइजेशन में यही सेट होगा। और इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हम करेंगे एंड प्रूफ करेंगे बाय रोल मॉडल, हम अपने आप को प्रूफ करेंगे, देन ओनली ये चीज ग्रुप में डुप्लीकेट होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो सॉरी फ्रेंड्स, कभी नहीं होगा। हम 100 पीवी करेंगे तभी बोल पाएंगे, हम 200 पीवी करेंगे तभी दिखा पाएंगे, 300 पीवी करेंगे। तो ये फंडा को पकड़ना है फ्रेंड्स। टीम ऑफ लीडर्स कौन करेगा? मैं करूंगा। विदाउट वॉल्यूम नथिंग, नो पिन। आप 5 साल से हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 0 पीवी हो रहा है तो आप 3% में भी नहीं है। लेकिन आप कल ज्वाइन किए हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 600 पॉइंट का बिजनेस हो रहा है, 60-65 हजार का टर्नओवर हो रहा है, तब आप 6% में। टर्नओवर तो चाहिए, रिकमेंडेशन तो चाहिए। तो पहला माइंडसेट, आपको बिना वॉल्यूम के कोई व्यापार नहीं होगा, बिना प्रोडक्ट के देन लेन के कोई व्यापार नहीं है। बिजनेस है तो प्रोडक्ट्स आपके घर में होना चाहिए, आपके कस्टमर के घर में आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के घर में प्रोडक्ट होना चाहिए। कुछ इन्वेंट्री मेंटेन का माइंडसेट रखना जरूरी है। कोई प्रोडक्ट मांग रहा है और हम
प्रोडक्ट देने के लिए ऑफलाइन के पास जाके मांगेंगे, नहीं मैं ठीक है, 1-2 दिन नहीं जाना, नहीं सीखे हैं तब तक। सीखने के बाद क्या करना है? इन्वेंटरी मेंटेन करने का मेंटालिटी। कितने का? 10-20 हजार का तो स्टॉक रखेंगे, तभी कितना का सेल करना चाहते हैं? 100 पीवी के लिए 10-20 हजार, 20 हजार, 30 हजार का प्रोडक्ट रहने से तो वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। एवरीथिंग इज योर माइंडसेट, एवरीथिंग इज योर थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग इज योर बिलीव कि आपको कहाँ जाना है। जहां भी जाना है थ्रू प्रोडक्ट्स ही जा पाएंगे फ्रेंड्स। तो यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, ऑनेस्टली टेक द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, अनलेस एंड अनटिल बिजनेस कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग लास्ट 8 इयर्स का एक्सपीरियंस फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जो वॉल्यूम नहीं करता वो जल्दी छोड़ के चले जाता है, और जो वॉल्यूम करता है उसका सेलिंग है, उसका प्रमोशन है, उसका रिटेलिंग है, तो कभी भी छोड़ता नहीं है, एनी हाउ करते रहता है, और एक दिन आके वो एक लेवल में जरूर पहुंचता है और सक्सेस होता है। ये चीज हो गया फ्रेंड्स आपका पहला माइंडसेट की यू हैव टू डू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो जनरेट करना ही पड़ेगा, सीख के करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट है पार्ट टाइम में कर सकते हैं, इसके लिए आपको 10-12 आवर्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम को मल्टीप्लाई करके बहुत से लोगों का 1-2 घंटा जनरेट करके करना। उसके लिए कुछ नॉलेज लेना जरूरी, सेलिंग स्किल, उसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग टीचिंग प्रोग्राम, और सेलिंग स्किल के बारे में ज्योति बताएंगे, फिर 2 मिनट में कंक्लूड करूंगा फ्रेंड्स। सो ओवर टू ज्योति। ओके, थैंक यू। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक तो बहुत जबरदस्त है। देखिए, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, मुझे तो सेलिंग करना अच्छा भी नहीं लगता था फ्रेंड्स, और शायद कोई भी हाउसवाइफ को सेलिंग करना पता नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता था। और कोई प्रोडक्ट में अगर किसी को दे दूं और वो पैसा मांगे, मैं उससे पैसा कैसे मांगू, वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम था। लेकिन देखिए, आज हम लोग 300 पीवी तक का सेल करते हैं, 500 पीवी तक का भी सेल कर पाते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? एक दिन में नहीं हुआ फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे अपलाइन अनु मैडम जब स्टार्ट किए, बोले कि माइंडसेट होने से सेलिंग होगा, यस। और भवानी भैया बोले कि एक्साइटेड हमेशा रहना है। जैसे कि हमको जब इनवाइट किए तो एक एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट किए, वो अगर एक्साइटमेंट आपके अंदर 24 आवर्स रहेगा तो आपका सेलिंग होगा फ्रेंड्स। मेरा तो मानना है ये 2 इंग्रेडिएंट्स भी काफी जरूरी है। आप उदास होके रहेंगे, आपका माइंड में एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो रहा है, माइंड में घूम रहा है, तो आपका सेलिंग नहीं होगा। आप लिख लीजिए। तो just always be excited, और selling is a skill, it can be learned, nothing to fear। लेकिन हमारे में बहुत सारा फियर होता है फ्रेंड्स, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ हियरिंग नो, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, मैं किस तरह करूं, इस तरह बहुत सारा फियर होता है। और उसको ही तो निकालने के लिए, जैसे कि हम मसल्स को बिल्ड करने के लिए हम योगा एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह हमको फियर को निकालने के लिए कॉरेज का डेवलप करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमारे अंदर अगर कॉरेज होगा तो हम बहुत सारा प्रोडक्ट भी मूव कर पाएंगे। और वो कॉरेज कैसे आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या है जो कॉरेज को हमको डेवलप करने में हेल्प करेगा? एजुकेशन सिस्टम, BWW वही है जो कि आपका, जैसे कि मैं बोली आपको कि मैं कुछ सेलिंग नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब मुझे पता चला यहाँ एक सिस्टम है, कुछ बुक्स है, मैं उसको पढ़ना शुरू की। जैसे कि मैं कुछ एक बुक का नाम बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 100 पे भी करना है। और ये जब नए नए बिजनेस किए ना, भवानी भैया ये बात करते थे, नो बीबी विथआउट पीवी, मतलब अगर बीबी अच्छी बनना है तो पीवी तो करना पड़ेगा इस बिजनेस में खासकर। तो इसीलिए मेरे माइंड में रह गया, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो पीवी करना शायद मेरा रोल है, ऐसा मैं थॉट में अपना ले ली कि 100 पीवी मेरा जिम्मेदारी है। और मैं बहुत सारे किताब पढ़ी फ्रेंड्स, जैसे कि रिलेशनशिप सेलिंग, द सेल्स डायमंड, यू कैन सेल, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, विनिंग स्ट्रेटेजी इन सेलिंग, इस तरह कुछ बुक्स मुझे बहुत हेल्प की अपने अंदर का फियर निकालने के लिए। बहुत सारा मीटिंग मुझे बहुत हेल्प किया, कि जैसे कि भाई ना हर मीटिंग में बोल रहे थे, जब हम भुवनेश्वर जा रहे थे, कि कोई भी अगर इस दुनिया में सेल नहीं कर रहा है तो उसका पल्स को चेक कीजिए, वो ही माइट्स बी डेड। ये सेंटेंस तो एक ऐसा अट्रैक्ट किया था, यानी कि मैं कुछ नहीं सेल करके भी मैं सेलिंग कर रही हूँ, ऐसा मेरे माइंड में आ गया। तो क्यों ना डायरेक्ट सेल करूं? हम अपना बायोडाटा अगर सेल कर चुके हैं, हम अपना टाइम को सेल कर दिए हैं, जो जॉब कर रहा है, हम दुकान में अगर बैठ रहे हैं तो भी तो अपना सब कुछ सेल कर दिए हैं, बिना खाए पिए वहां बैठे रहते हैं, भले कस्टमर आए ना आए, तो हम तो सेल कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो क्यों ना ये इस तरह से और एक नया मतलब एक नए तरीके से हम सेलिंग सीखें। ये मैं सीखने के लिए रेडी हो गई, और उसके लिए जो जरूरत हुआ, मुझे जो करना पड़ा, मैं करने के लिए तैयार हुई। और जैसे कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग सीखने के लिए हमको अपने कस्टमर को पहचानना पड़ेगा, हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं उसको जानना पड़ेगा,
कौन सा प्रोडक्ट की जरूरत किसको है। नो योर कस्टमर, नो योर प्रोडक्ट्स। और नो योर प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आपको बिलीव होना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, 100% बिलीव। अगर आपको ही आपके प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं है तो आप सेल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। और बिलीव इन योर कंपनी, आपको अपनी कंपनी के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। आप अपनी कंपनी को पहचानना चाहिए कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, क्या क्या ये दे सकता है, कहाँ कहाँ तक है, इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो चुका है, ये सब आप नहीं जानेंगे और कोई क्वेश्चन कर देता है तो आप जवाब किस तरह से देंगे फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये सारा हमको अपना प्रोडक्ट को, कंपनी को जानना है और खुद को जानना है। मैं क्या हूँ, मैं सेलिंग के विषय में क्या सोचती हूँ, मेरे थॉट में क्या चल रहा है। जब कस्टमर मेरे सामने आता है तो क्या मैं खाली सेलिंग मेंटालिटी में उसको प्रोडक्ट दे रही हूँ, जल्दी से बिक जाए तो मैं एक घर और वो अपने घर, क्या आप ऐसा सोचते हैं? सेलिंग के बाद का अप्रोच क्या होना चाहिए वो आपको सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आप एक प्रोडक्ट सेलिंग कर दिए तो आप सोचते हैं कि रिश्ता खत्म, लेकिन वहां से रिश्ता शुरू हुआ। सेलिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग रिलेशनशिप, नॉट कि वहां पे स्टॉप करना है। कुछ लोग तो ऐसा ही सोचते हैं, ये तो प्रोडक्ट ले गई, अब भाग, यहाँ से भाग जाना चाहिए, मतलब ना तो वो रिटर्न करे और ना कुछ पूछे कि क्या यूज है। लेकिन 100% आफ्टर सेल रिलेशनशिप आप कितना मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स। सेलिंग के बाद क्या आप उसको पूछते हैं प्रोडक्ट क्या हुआ, क्या आप यूज कर पाए। कुछ लोग तो लेके भूल जाते हैं प्रोडक्ट आर्टिस्टिक का कि मैं यूज करना है बोल के, और घर में अलमारी में रख देते हैं। क्या आप 2-4-5 दिन बाद पूछते हैं कि प्रोडक्ट यूज किए, क्या कैसा लगा? अरे मैं तो यूज ही नहीं की हूँ, तो आपको पता चलेगा। अच्छा दीदी ये आप यूज कीजिए क्योंकि आपके पास 1 मंथ टाइम है, आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो रिटर्न कर सकते हैं, तो जल्दी से यूज स्टार्ट कर दीजिए। तो वो यूज करते हैं फ्रेंड्स, हमको वो भी याद दिलाना पड़ता है। मतलब आफ्टर सेल आप फॉलो थ्रू में रहना है, जब तक कि उसको प्रोडक्ट से भी और आपसे भी दोनों से सेटिस्फाइड होना चाहिए। नॉट कि प्रोडक्ट से भी, नॉट कि खाली प्रोडक्ट से, आपका सर्विस से भी वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी वो आपका परमानेंट कस्टमर बन के रहेगी। हमको एक दिन का कस्टमर नहीं, क्योंकि हर महीने 100 भी करना है, एक ही महीना 100 भी करना रहता तो बस एक बार बेच के रिलेशनशिप खत्म कर देते। क्योंकि हमको एवरी मंथ सेलिंग करना है, हमको एवरी मंथ सीखना है, तो हम लोग एक रिलेशनशिप रहेंगे। और सेल बाय ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इन्फॉर्मेशन। हम खाली बहुत सारे प्रोडक्ट का नॉलेज ही दे देंगे कि प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है, 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन है, उसको तो ये सब पता भी नहीं होगा फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों को इससे मतलब ही नहीं होगा, बस उनको एक नॉलेज चाहिए कि इसका प्राइस, अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रही है तो हमको इन्फॉर्मेशन देना है, उसका क्वेश्चंस का हमको मतलब हैंडल द ऑब्जेक्शन, वो जो कुछ ऑब्जेक्शन कर रही है उसको हमको हैंडल करना सीखना है सक्सेसफुली, कि ये प्रोटीन ने तुम खाने के बाद तुमको पर्सनली क्या बेनिफिट होगा। तो वो हमको, उसको ही हम बोलते हैं सेल बाय ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन। और इस तरह से हम लोग सेलिंग बहुत सारा कर सकते हैं। और एक इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैं बोली, एंथुसियाज्म। हमेशा अगर आप खुश रहेंगे तो बहुत सारे आपके कस्टमर हो जाएंगे। और कभी भी कस्टमर को, जैसे कंपनी ही हमको मनी बैक गारंटी दिया है तो हमको गारंटी देना है फ्रेंड्स। और अगर कस्टमर को अच्छा ना लगे और वो रिटर्न दे और आप बोरिंग फील करते हैं और उससे र्यूड हो जाते हैं, तो आप ज्यादा दिन तक कस्टमर को टिका के नहीं रह सकते। इसलिए आप हमेशा कस्टमर सर्विस में हमेशा मास्टरी कीजिए। और बोलूंगी तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर योरसेल्फ, कि जब आप प्रोडक्ट देने जाते हैं किस वेशभूषा में जाते हैं, आपके घर पे कोई आता है तो आप किस तरह से रहते हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है। टारगेट कीजिए, यानी कि आइडेंटिफाई द राइट प्रोस्पेक्ट। आप किसको मैं एटीट्यूड के बारे में प्रमोट करूं, किसको आर्टिस्ट्री के बारे में प्रमोट करूं। आपको राइट प्रोस्पेक्ट चाहिए, किसको मैं न्यूट्रीलाइट के बारे में पूछूं, किसी को पर्सनल केयर के बारे में पूछूं। इस तरह से आपको कहीं कहीं पे हम लोग ये भी भूल कर देते हैं फ्रेंड्स, कहाँ पे मैं एमओक्विन के बारे में डायरेक्ट बात करूं। तो वो हमको राइट प्रोस्पेक्ट पहचानना है, और उसको भी कैसे पहचानेंगे उसके लिए भी बुक है फ्रेंड्स। आप जब बुक में जाएंगे साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, आप डिटेल में जाइए, क्योंकि एक यहाँ मुझे 10 मिनट दिया गया है, मैं तो 6 किताब पढ़ी हूँ, मैं यहाँ क्या बताऊंगी। तो आप अगर किताब को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इस तरह मैं कस्टमर को पहचानूं। टारगेट करना है, आइडेंटिफाई द बेस्ट कस्टमर आपको करना है। और ट्रूथफुल कम्युनिकेशन, हमेशा कम्युनिकेशन में रहिए उसके साथ, कि प्रोडक्ट देने के बाद भी, जैसे मैं पहले ही बोल दी कि आफ्टर सेल। और अंडरस्टैंड द पर्सन सिचुएशन, उसका सिचुएशन को हमको पहचानना है, उसका नीड को हमको पहचानना है, और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स हमको उनको प्रोडक्ट देना है, और उनका प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमको बनना है फ्रेंड्स। और हमको एक गोल लेना है फ्रेंड्स, मैं इस महीने 10 कस्टमर बनाऊंगी। और आप 10 कस्टमर बनाने के लिए आपको 100 लोगों से बात करना पड़ेगा, लगभग
80-90 कस्टमर लोगों से, प्रोस्पेक्ट से बात करना पड़ेगा, क्योंकि 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल हमेशा काम करता है, सेलिंग में भी काम करता है। आप 70-80 लोगों से बात करेंगे तो आपके 15-20 कस्टमर बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये प्रिंसिपल आप लोग अपनाइए और हमेशा एक ऐसा माहौल अपने लिए बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ही इसीलिए है कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपको चाहे। अगर ऐसा होगा तो आप बहुत सारा कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और क्वालिटी नीडेड व्हेन डीलिंग विथ कस्टमर्स। अगर आपको कोई कस्टमर रेजिस्ट कर रहा है, मैं प्रोडक्ट नहीं लूं, तो आपको कौन सी क्वालिटी डेवलप करना होगा फ्रेंड्स? योर कॉन्फिडेंस लेवल आपको इंक्रीज करना होगा व्हेन कस्टमर रेजिस्ट यू। योर नॉलेज इन योर प्रोडक्ट एंड कंपनी के बारे में आपको नॉलेज और बढ़ा लेना चाहिए। और यू नो योर इंडस्ट्री, वही हमारे कंपनी के बारे में हमको यू नो योर ह्यूमन नेचर और डिफरेंट पर्सनालिटी हमको पहचानना होगा। ये कस्टमर ऐसा बोल दिया बोल के हमको वो नहीं होना है, र्यूड नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है, क्योंकि पीपुल आर डिफरेंट। कोई कस्टमर होते हैं हम बोलते ही प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई लोग 10 बार बोलने के बाद लेते हैं। हमको पता है कि 10 बार बोलने के बाद ये कस्टमर लेगा, तो हमको 10 बार बोलने तक का पेशेंस रखना है फ्रेंड्स। तो क्या वो आप रख सकते हैं? और आपका कामनेस अंडर स्ट्रेस, आप स्ट्रेस में भी कितना काम रह सकते हैं। कितने कस्टमर मना करे, जैसे मैं बोली 100 में से 20 कस्टमर बनेंगे, तो क्या वो 100 को आप शांतिपूर्वक सुने, वही है इम्पोर्टेंट। तो जस्ट फ्रेंड्स मैंने वो ही सीखा, क्योंकि एज ए हाउसवाइफ घर में इतने लोगों को सुनते हैं हम लोग, तो मैं सोची इनको क्यों नहीं सुन पाऊंगी। एक जन सेम सब्जी में नमक कम और वही सब्जी में एक जन नमक ज्यादा बोलता है, ये इंसान क्या करता है फ्रेंड्स? शांति से बैठता है, बोलता है सब्जी तो सेम है, तो वो उसको क्या करना चाहिए? लड़ाई करना चाहिए क्या फ्रेंड्स? खुद के माइंड को बस कूल करना है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस फ्रेंड्स। अगर हम अपने माइंड को जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतना ज्यादा हम लोग सेलिंग कर पाएंगे। थैंक यू। ओके, एक डिजिटल क्लैप होना चाहिए ज्योति के लिए। टाइम का ओवर हो रहा है, बट जस्ट एक माइंडसेट यहाँ से लेके जाइए फ्रेंड्स। आप जो करेंगे वही डुप्लीकेट होगा ग्रुप में। आपको कहाँ जाना है फाइंड आउट। आपको सिल्वर जाना है तो टीम ऑफ सिल्वर शिप का, आपको प्लैटिनम जाना है तो टीम ऑफ प्लैटिनम माइंडसेट, आपको एमरल्ड डायमंड जाना है तो टीम ऑफ एमरल्ड डायमंड। और सब कुछ पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं है तो एक पीवी नहीं है, एक पीवी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बट वही पीवी से एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू, बैक टू द होस्ट। Wow, great, great, great. A big digital clap to our great leader और going emeralds। और इनका जो इंफॉर्मेशन आज विजडम जो शेयर किए सेलिंग के बारे में, मैं आपको बता दूं कि इंडिया का, वर्ल्ड का जो सबसे रिच लोग हैं वो ऑल पीपल आर इन सेल्स, है ना। ऐसा कोई भी आप टाटा बाटा जो भी आप ले लीजिए, वो सारे सेल कर रहे हैं। रतन टाटा भी अपना नानो कार को अपने डेमो दिखा के गए हैं। आप सबको, हम सबको मालूम है, कोई भी नया बड़ा कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो सारे सेल्स में आ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स एंड वेजी वॉश हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वी आर सो प्राउड टू बी ए डिस्ट्रीब्यूटर एंड डायरेक्ट सेलर। वी आर बिल्डिंग आवर ओन बिजनेस। और इसीलिए हम लोग जो जीएसटी लगाते हैं ना, 60-70 हजार, 80,000, कभी कभी 1 लाख का प्लस का जीएसटी जो टैक्स हम लोग भर देते हैं, है ना, इसी बिजनेस से। बट आवर वॉल्यूम बहुत 1% से भी कम है, पर्सनल वॉल्यूम, इतना टर्नओवर हो रहा है। सो और प्रकाश दा भाभी जी बोथ आर लॉयर कपल, कैरियर सबका फर्स्ट क्लास है। और मैं आपको पहले से बता दिया कि ये लोग बनिया कम्युनिटी से बिल्ड करते हैं, तो हम सब लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड दैट ये लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, है ना, और गोइंग एमरल्ड है जो जिनका की टर्नओवर अराउंड 50 लाख का हर महीने का जो टर्नओवर अभी जा रहा है उन्हें, तो each and everyone can get the faith and believe that it is a 21st century unique business और इसको हमको करना चाहिए। So अभी हम लोग हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर का प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, एग्रो केयर प्रोडक्ट्स हैं, और एटीट्यूड एंड आर्टिस्ट्री ब्यूटी सेगमेंट में है, न्यूट्रलाइट हमारे जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट में है, और एग्रो प्रोडक्ट्स भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स भी है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए है, किसको इसको हम लोग कैसे आगे मूव कराएंगे। सो अभी हम हमारे ब्यूटी सेगमेंट में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ
कैसे ब्यूटी क्लब में जा सकते हैं, ब्यूटी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सब के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है ब्यूटी का प्रोडक्ट्स को लेके, हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल का बिजनेस क्या हो सकता है। सो व्हाट डू यू अनु, आप कुछ बोलोगे? यस फ्रेंड्स, अभी तो आप लोगों का माइंडसेट हो गया कि आपको 300 पीवी करना ही है, तो कैसे किया जाए। हमारे पास आज दो बहुत बढ़िया टॉपिक है जहाँ पे हम हाई वॉल्यूम कर सकते हैं, रिपीटेड वॉल्यूम हमारे पास आ सकता है। और उस ब्यूटी के लिए हमारे पास स्पेशली एक सच में ब्यूटीफुल एक्साइटेड लेडी है जो कि अपने बिजनेस का ओनरशिप ले चुकी है, अपनी गाड़ी का क्या बोलूं ड्राइवर बन चुकी है। और शी इज ए ग्रेट बिजनेस वुमेन और शी इज ऑलवेज एक्साइटेड। आपको उनको देख के ही आपको पता चल जाएगा, जैसे ज्योति भाभी बोल रहे थे, प्रोडक्ट अगर वॉल्यूम करना है तो हमको एक्साइटेड रहना है। शी इज द रियल एग्जांपल। लेट मी जस्ट वेलकम। इनवाइटिंग से पहले मैं आपको सब लोगों को एक बात बता दूं कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर 248 लॉगिन हुए हैं आज। सो हर एक अभी अब मीटिंग सेशन खत्म होने के बाद आप अपना प्ले स्टोर में जाके एमवे लर्निंग एकेडमी एप्स को जरूर लोड कीजिए। और इफ यू वांट टू ट्रूली एडीएस, तो उसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट्स के बारे में, वीडियोस, लीफलेट्स, डिजिटल लीफलेट्स, एवरीथिंग इज देयर, है ना। तो इससे हम अपने टीम को एजुकेट कर सकते हैं। लोग अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना करोड़ों लाखों करोड़ों लगा देते हैं, और सब कुछ हमारे लिए बना है। एमवे लर्निंग एकेडमी फॉर अस, एमवे का जो मोबाइल ऐप जो कंपनी बनाए वो हमारे लिए बना है, किसी को भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। सो ये दो एप्स आप जरूर लोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। और टेलीग्राम और अपना व्हाट्सएप तो कोई बिजनेस नहीं भी कर रहा है, व्हाट्सएप उनका इनबिल्ट आ जाता है, लेकिन टेलीग्राम एप्स को भी आप जरूर लोड कीजिए टू एक्सपांड योर ओन बिजनेस। सो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। यस फ्रेंड्स, तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए लेट अस वेलकम ग्रेट लेडी प्लैटिनम गोइंग फाउंडर प्लैटिनम मिसेस अनिमा अग्रवाल ऑन जूम स्क्रीन। वेलकम अनिमा। प्लीज वेलकम जोरदार तालियों से, विद एक्साइटमेंट। ये वॉल्यूम है एक्साइटमेंट का, बिना एक्साइटमेंट से कुछ होगा नहीं। आप अपना एक्साइटमेंट को शो कीजिए विद वीडियो ऑन करके। Yes. Thank you so much, our great mentor भवानी शंकर मिश्रा एंड संतोषी दास मैम। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम। एंड माई सेल्फ अनिमा फ्रॉम रुपरा रोड। एंड बहुत ही प्राउडली मैं ये बोलना चाहूंगी कि आई बिलोंग्स फ्रॉम द मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड मोस्ट यूनाइटेड एंड मोस्ट एक्साइटेड एंड मोस्ट द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम इन द वर्ल्ड। मेरे उस एलओएस से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम माई great and immediate upline Mamta and Mangal Agrawal, then Rahul and Rajni Agrawal, then great हमारे जो मेंटर प्रकाश एंड ज्योति खेमका, देन कल्पेश्वर एंड निहारिका पुरोहित, एंड जैसे कि हमारा फेवरेट, आपके फेवरेट, सबके फेवरेट, वेस्टर्न ओडिशा के फेवरेट, होल वर्ल्ड के फेवरेट भवानी शंकर मिश्रा एंड संतोषी दास। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से। हमको अभी पता चला, प्रकाश सर और ज्योति मैम ने हमको बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजें बताई कि वॉल्यूम क्या है ना, हमको वॉल्यूम क्यों जनरेट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सब एक्साइटेड हैं, तो उस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा फोकस्ड कर दीजिए, एक जगह पर ले आइए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हम एनर्जी को एक जगह पर पहले फोकस करते हैं, ठीक है। अभी लेके चलते हैं कि एग्जैक्टली जो भी अभी हमारा जो सेशन जिसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि हम वॉल्यूम कैसे जनरेट करें, है ना, 300 पीवी या 500 पीवी या 1000 पीवी या 10 पीवी हम कैसे जनरेट करें। तो अगर हम कैसे की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज देखिए, अगर कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है ना। और ये हर जगह पर है, ये साइंटिफिकली है कि हम अंदर जो भी दुनिया बनाते हैं वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये मान लेना है कि हमारा 300 पीवी हो रहा है, ये हमें बिलीव कर लेना है, सबसे पहली बात ये है। देन अभी हम चलिए देखते हैं, क्योंकि हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली इस बिजनेस में वॉल्यूम क्या है, और इस वॉल्यूम को अगर हम जानेंगे कि ये चीज क्या है तब हम उसको जनरेट कर पाएंगे, है ना। तो देखिए ये जो बिजनेस है इसमें वॉल्यूम है क्या एग्जैक्टली, ठीक है, और इस बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं और उसके लिए क्यों वॉल्यूम चाहिए,
है ना? तो अगर देखते हैं, देखिए इस बिजनेस में हम कोई बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहे हैं, हम एक बी क्वाड्रेंट वाला बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। देखिए सिर्फ बिजनेस और एक बी क्वाड्रेंट वाला बिजनेस, इन दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? जब आप सिर्फ बिजनेस बिल्ड करते हैं तो वो आपको सिर्फ एक इनकम देता है, आपको पैसा कमा के देता है। लेकिन जब हम एक बी क्वाड्रेंट वाला बिजनेस करते हैं तो वो पैसा कमा के नहीं, आपको वो पैसा बना के देता है ना? तो यहाँ पर जो हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक एसेट बिल्ड कर रहे हैं, एक संपत्ति बना रहे हैं, ठीक है? और जैसे कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, एसेट यानी कि जो पैसा है वो है कहाँ? पैसा जो है वो नेटवर्क में है, ठीक है? तो नेटवर्क को हम लाएंगे कैसे? एक नेटवर्क कैसे बनाएंगे? ऐसे ही मैं भाषण देने से तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे, है ना? मेरे पास कुछ होना चाहिए, जैसे कि लोगों को जोड़ा जाए, इवन हमारे पूरे शरीर को भी ब्लड वेसल एंड नर्व के जरिए जोड़ा जाता है, तभी हम परफॉर्म करते हैं, है ना? तो ठीक वैसे ही अगर हमको एक बिजनेस बिल्ड करना है, एक एसेट बिल्ड करना है, एक नेटवर्क बिल्ड करना है, तो जरिया क्या है? वॉल्यूम, प्रोडक्ट के जरिए हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं। तो एग्जैक्टली देखिए, आपको जो जो चाहिए, आपको मंदिर जाना है, लेकिन जाने के लिए एक रास्ता में जाना पड़ेगा ना। ऐसे आप मंदिर को देखते रहेंगे तो आप मंदिर में नहीं पहुंच जाएंगे, है ना? तो जो जो रास्ता जो है वो है वॉल्यूम, ठीक है? तो इसीलिए हमें वॉल्यूम जनरेट करना रहता है। देखिए जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो हमें पीवी बाद में दिखता है, सबसे पहले हमें हमारा सपना दिखता है ना? एक छोटा सा प्रोडक्ट ले लीजिए, मान लीजिए हम एक पर्सोना का साबुन उठा के जब नहाते हैं, हम जब शुरू करते हैं पर्सोना के ब्रश से, जब हम शुरू करते हैं अपना दिन ग्लिस्टर से, तो सबसे पहले रियलाइज होता है कि चलिए आज के दिन हमारे लिए इसीलिए बेहतर है क्योंकि हम अपने सपनों के और एक कदम और जा रहे हैं, है ना? तो ये जो वॉल्यूम है, ये जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी चीज है, इसको आप एक दुकान है, एक प्रोडक्ट है, इसको हमें बेचना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो वॉल्यूम है, हमें अपने हाईएस्ट वर्जन तक पहुंचाने का एक जरिया है ना? तो इसीलिए हमें वॉल्यूम क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है? तो चाहे आप जितना भी वॉल्यूम क्रिएट कर ली, देन अगर हम बात करते हैं 300 पीवी की, देखिए ये एक छोटी सी बात है। क्यों छोटी सी बात है? 300 पीवी करना नहीं पड़ता है, 50 पीवी करना पड़ता है। 300 पीवी जो है वो अपने आप होता है। कैसे होता है? वही नेटवर्क की शक्ति से, है ना? देखिए जब आप 2-3 प्रोडक्ट मूव करते हैं, हमारी कंपनी क्यों 50 पीवी बोला है? 50 पीवी में क्यों आप एडीएस क्वालिफाई करते हैं? देन आप क्यों बढ़ते हैं? देन आप 200 पीवी क्यों करते हैं? देन आप 600 पीवी क्यों किया जाता है? ये जो स्टेप्स बनाए गए हैं, ये सारी चीजें क्यों बनाई गई है ना? 50 पीवी आपको करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? यूज करना सीखना पड़ता है, प्रोडक्ट नॉलेज लेना पड़ता है। लेकिन जब आपका माइंडसेट हो जाता है कि मुझे ये प्रोडक्ट को मूव करना है, कुछ यूज करना है, कुछ शेयर करना है, जब आपकी शेयरिंग बढ़ती है तो आपका प्रोडक्ट का नेटवर्क बढ़ता है और इधर आपकी टीम का नेटवर्क बढ़ता है और दोनों मिला के आपका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है? एग्जैक्टली ये होता है बिजनेस में और ये होता है बी क्वाड्रेंट वाला बिजनेस। देखिए अगर हमको 300 पीवी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो 300 पीवी की जो बात हो रही है या फिर 500 पीवी की जो भी बात हो रही है, ये बात हो रही है कि हम एक ऐसा 30,000 का हम एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करें, वो हमारे एब्सेंट में भी हम वो 30,000 लोग अपने आप यूज करते रहे। तो ये चीज कैसे होगा, है ना? देखिए और एक बार मैं दोहराती हूँ इस बात को, हम एक 30,000 का ऐसा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, 30,000, 50,000, 1,00,000, अब जितना आपकी मर्जी, अनलिमिटेड, ठीक है? हमें 30,000 का एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना है, हमारे एब्सेंट में भी वो बिजनेस अपने आप बनता रहे, तब जाके हम बी क्वाड्रेंट वाला एक 300 पीवी बना पाएंगे, ठीक है? तो ये चीज हम कैसे कर पाएंगे? ये एसेट हम कैसे बिल्ड कर पाएंगे? जब हम एक एसेट कैसे बिल्ड होता है? 2 तरीके से होता है। पहला जो है वो नॉलेज, दूसरा जो है वो एक्सपीरियंस, ठीक है? देन नॉलेज की तरफ हम बाद में आएंगे।
जो पहला चीज है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसा होता है, देखिए आप ऐसा तो नहीं है हम हर प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते, है ना, तो कुछ ओन एक्सपीरियंस होता है, कुछ अपने टीम के एक्सपीरियंस होता है, कुछ दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस करने से पहले और एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो होता है बिलीफ, जिसकी बात अभी ज्योति मैम कर रहे थे, है ना। देखिए जब हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर हम खुद भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहला ध्यान ये देना है कि उसको लेके, हमारे प्रोडक्ट को लेके हमें कितना बिलीफ है ना। देखिए अगर हम और स्पिरिचुअली अगर हम बात करें, तो प्रोडक्ट बस और बस एक जरिया है, आपको तो सही रखने वाला आपका बिलीफ ही है, ये तो सबको पता है ना। तो सबसे पहली बात ये है, देखिए मीरा जी जो है वो जहर पी लिए थे फिर भी वो बचे थे, क्यों? उनके बिलीफ की वजह से। तो अगर कोई बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट मुझे काम नहीं दे रहा है, देखिए हम फट से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। हम 100% 200% कॉन्फिडेंट है, जो खोट है वो दिमाग में होती है, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट को लेके कोई शक करिए ही मत, और क्यों वो भी हम आगे आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इस चीज को कॉन्स्टेंटली करने के लिए हमारा जो ग्रेट हमारा जो कंपनी है वो और ज्यादा हमें बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई है, जो कि ब्यूटी अचीवर क्लब है, जैसे कि टीम न्यूट्रीलाइट है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कि हम ब्यूटी अचीवर क्लब एग्जैक्टली है क्या और इसका इम्पोर्टेंस है क्या और हम वहां पर क्यों जाना चाहिए। देखिए अगर हम बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी एंड बिजनेस स्कूल एंड रिच डैड पुअर डैड, ये सारी चीजों को, एंड कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये सारे जो रिच डैड पुअर डैड के जो पूरे सीरीज है, अगर वो सीरीज को हम देखेंगे तो उसमें से हमें एक बात ये पता चलेगी कि किसी भी चीज में हमें एक्सपर्ट बनने के लिए उस चीज में हमें 10,000 आवर की एक्सपर्टीज चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होती है, ठीक है। और ये जो एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों जल्दी हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर आपको अकेले को कोई काम नहीं करना होता, एक टीम लेके आप बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी आपको किसी चीज में मास्टर्स मिलती है, मास्टर डिग्री मिलती है, 5 साल बाद मिलती है, वही 10,000 आवर वाला वो जो प्रिंसिपल है ना, वही उसकी वजह से मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम वो चीज को, उस सर्टिफिकेट को हम 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर दो स्टेप्स दिए गए हैं कि अगर आप 100 पीवी 4 महीने करते हैं तो आपको एक लर्निंग प्रोग्राम दिया जाएगा। देन अगर आप 12 महीने करते हैं तो क्या होगा, आपको एक सर्टिफाइड ब्यूटिशियन का मतलब आप एक सर्टिफाइड ब्यूटिशियन बन जाएंगे। ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है ना। देखिए ये जाहिर सी बात है, जब आप हर महीने 100 पीवी वी क्वाड्रेंट में बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, महीने 2-4 महीने के बाद आपके पास एक ऐसा टीम बन जाएगा जो लोग की खुद व खुद प्रोडक्ट यूज करना चालू कर देंगे एंड शेयर करना चालू कर देंगे। तो ऑब्वियसली अगर वो भी 1-1 घंटा काम करते हैं, यानी कि आपकी टीम में कम से अगर 60 लेडीज हैं, 60 लोग हैं जो कि 1-1 घंटा काम करते हैं, तो 1 साल में सबका काम मिला के 365 घंटा अगर 60 जन करते हैं तो आपका 21,000 घंटा हो जाता है, डबल हो जाता है। 30-40 जन भी अगर आपके टीम में है तो 1-1 घंटा अगर रोज काम करते हैं तो 10,000 आवर आपका कंप्लीट हो जाता है और आप उस चीज में एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, इसीलिए आपको सर्टिफिकेट मिलती है, ठीक है। तो हम जो ब्यूटी क्लब अचीवर में जाने का मतलब ये नहीं है कि हमें 100 पीवी का सामान खरीदना है और बेचना है, हमें वो एक्सपर्टीज को हासिल करना है, हमें वो एक्सपीरियंस को लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर देखिए जब हम बी क्वाड्रेंट में एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को पुश मत कीजिए, डोंट पुश द प्रोडक्ट, पुश योरसेल्फ, ठीक है। हमें अपने आप को पुश करना है। देखिए अब योगा करना सबको पसंद है, लेकिन पहले दिन उठना है ना, पहले दिन जो उठना रहता है वो आपको पुश करना पड़ता है। फिर बाद के दिन, जब पहले दिन आप पुश कर लेते हैं आपको अच्छा लगता है, दूसरे दिन आप खुद ब खुद उठ जाते हैं। यही होता है प्रोडक्ट के साथ भी, यही होता है। पहली बार जब आप सेलिंग करते हैं तो आपको खुद को पुश करना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें माइंड में आती है। लेकिन जब आप एक बार प्रोडक्ट दे देते हैं और आपको जब पैसा मिलना चालू हो जाता है तो आपको वो पैसा मिलना बहुत बढ़िया लगता है ना। फिर आप बार बार वो प्रोडक्ट को मूव करना चाहते हैं। तो इसीलिए देखिए प्रोडक्ट को पुश करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, पुश योरसेल्फ टू बिल्ड द बिजनेस, ठीक है। और इस तरह से हम ब्यूटी अचीवर क्लब में जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो अचीवर क्लब है ये इसीलिए बनाई गई है ताकि हम सही में एक सर्टिफाइड, सही में एक एक्सपर्ट बन सके, है ना।
और ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर आप हर महीने कुछ प्रोडक्ट, ज्यादा नहीं, अगर 5-6 प्रोडक्ट यूज करते हैं, 5-6 प्रोडक्ट शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली साल भर में आपका मतलब 20-30 प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 20-30 प्रोडक्ट के आपके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। तो आगे चल के वो 300 पीवी अपने आप हो जाएगा, है ना? इसी चीज की वजह से ये सारे प्रोग्राम्स चालू किए गए हैं, तो हमको ऑब्वियसली इन प्रोग्राम में जाना चाहिए, ताकि हमें उस एक्सपर्टीज मिल सके। ठीक है, देन हम चलते हैं कि हम मतलब हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या है और हम किस तरह से इन सारी चीजों को प्रमोट कर सके। तो देखिए, सबसे पहले चीज हमने अभी हमने बताया कि हम ये जो सारी सेशन हो रहे हैं या फिर ये जो सारी बातें हम बता रहे हैं, ये सारी बातें किसी और के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, अपने लिए है। जब हमारे माइंड से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो कि बिना डाउट के आपके पास से प्रोडक्ट ले जाएंगे, है ना? ऐसे भी बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों के पास सामने से प्रोडक्ट मांग के लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके मन में डाउट नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि हमारे प्रोडक्ट कैसा है और हमारे मन में वो सारे डाउट्स आज निकल जाए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम जब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ब्रांड आता है यहाँ पर, तो हम ब्रांड कैसे चुनने चाहिए? ठीक है, तो ब्रांड देखिए हमें ऐसे चुनने चाहिए जो कि आपकी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों को अलाइनमेंट में, एक ही अलाइनमेंट में रखे। सबकॉन्शियसली कैसे? अगर वो ब्रांड ओल्ड है, ट्रस्टेड है, मतलब टेक्निकली बना है, साइंटिफिकली टेस्टेड है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, अगर ये सारी चीजें हैं, सर्टिफाइड है ना? अगर ये सारी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली आपका सबकॉन्शियस जो है वो उसको बहुत जल्दी विश्वास करेगा। हम पुराने बातों में बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुरानी होती है ना? उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये भी ऐसे ही चीज है। देन आता है कॉन्शियसली। देखिए, कॉन्शियसली हमें प्रोडक्ट कैसे चुननी चाहिए, है ना? जब हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हम ऑल ओवर स्किन की बात कर रहे हैं, और स्किन एक लिविंग सेल है। जैसे आप लिविंग है, वैसे स्किन एक लिविंग सेल है। और लिविंग सेल जो है, हम जो भी चीजें दे रहे हैं, वो सारी चीजें हमारा स्किन के अंदर जा रहा है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। तो हमें जानना चाहिए कि जो भी चीजें हम अपने बॉडी के अंदर दे रहे हैं वो कैसा है। तो प्योरली ऑर्गेनिक होना चाहिए, ताकि हमारा स्किन उसको 100% एब्जॉर्ब कर सके, कोई रेसिड्यू ना छोड़े। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें आपको किसी एक ब्रांड में मिल जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो ब्रांड काम करेगा ही करेगा, है ना? तो ऐसा ब्रांड और है क्या है दुनिया में? अगर हम देखें तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हमको पता है कि बहुत ही बढ़िया एंड बेस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 पिछले 3 साल से नंबर 1 ब्रांड रहा है, और पिछले सालों से ये बहुत ही दिनों से मतलब वर्ल्ड के बेस्ट 5 ब्रांड में से 1 ब्रांड रह चुका है। तो वो नॉन अदर देन आर्टिस्ट्री, है ना? तो अगर हम देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो है ही, आर्टिस्ट्री भी ब्रांड है, और एक ब्रांड हमारे पास है जो कि एटीट्यूड भी है। तो प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे हैं ही। तो अभी हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली देखिए, स्किन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। जब हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो जो जेंट्स होते हैं उनको लगता है हमें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, स्किन सबके पास होती है ना? तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट जो है वो स्किन केयर प्रोडक्ट है, और कुछ प्रोडक्ट जो है वो मेकअप प्रोडक्ट है। जो स्किन केयर वाला प्रोडक्ट है वो यूनिसेक्सुअल प्रोडक्ट है, मतलब सब कोई यूज कर सकते हैं, स्किन सबके पास होती है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि जो स्किन का जो मेन जो भी चीजें हैं, मतलब स्किन का जो मेन फिजियोलॉजी है, उसको हम किस तरह से उसको थोड़ा सा समझते हैं, ताकि हमें प्रोडक्ट समझने में बहुत इफेक्टिव लगे, बहुत जल्दी हमें समझ में आए। तो स्किन का जो मेन फिजियोलॉजी है वो है एक्सफोलिएशन प्रोसेस। एक्सफोलिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि इसका जो मेन चीज है क्या होता है, देखिए हमारा हर जो सेल है वो डिजेनरेट होता है, देन रीजेनरेट होता है। ये बॉडी का सिंपल प्रोसेस है। स्किन में भी यही चीज होती है, और स्किन में ये जो होती है, ये फिजियोलॉजी को एक्सफोलिएशन बोला जाता है। तो जिसका ये प्रोसेस अच्छे से होता है, एक्टिवली होता है, तो उसका स्किन वैसे ही ग्लोइंग एंड हेल्दी रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, तो वो सारी चीजें कमता जाता है। तो हमें प्रोडक्ट्स यूज करने की इसीलिए जरूरत होती है, ताकि हम उस एक्सफोलिएशन प्रोसेस को अपनी कंट्रोल में रख सकें, और एक कंट्रोल्ड वे में हमारा स्किन हमेशा ग्लोइंग एंड हेल्दी दिखे, है ना? तो उसके लिए हमारे पास बहुत रेंजेस की प्रोडक्ट हैं, और एज के हिसाब से भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और देखिए, जब हम कोई प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो
बहुत सारी बातें करनी नहीं है, हमें जस्ट एंड जस्ट बस कुछ हीरो पॉइंट्स बतानी है जो कि लोगों के माइंड में एकदम से घुस जाए। जैसे हम टाइम कम है तो जैसे हम थोड़ा बहुत एग्जांपल देना चाहेंगे। अगर हम एसेंशियल की बात करते हैं तो देखिए इसमें इतनी सारी चीजें हैं, एस्यूलर चेरी है, मेडोस्वीट है, लिकोरिस है, सीसो है, एलोवेरा है ना, इतने सारी इंग्रेडिएंट्स है। तो ऑब्वियसली अगर 1299 में अगर आपको इतने सारे इंग्रेडिएंट्स वाला कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि आपको लगभग 10 महीना तो कम से कम जाता है, तो महीना में 120 रुपया पड़ा है ना। तो महीना में 120 रुपया आप अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए नहीं रख सकते। देन अगर हम थोड़ा सा एज की बात करते हैं तो जब थोड़ा सा आपका ज्यादा एज हो जाता है तो आपको स्किन की जैसे आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, आपको उतना ज्यादा लव एंड केयर की जरूरत होती है, वैसे ही आपको स्किन की भी उतना ज्यादा लव एंड केयर की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमारे पास और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जो कि यूथ एक्सटेंड रेंज के हैं, ठीक है। वहां पर देखिए बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज किए गए हैं, बहुत सारे बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है। जैसे कि उसको रिवाइटलाइज करने के लिए मटल लीफ का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। उसको रिपेयर करने के लिए X6 माइक्रोपेप्टाइड्स है। देन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बायोसिड का फ्रूट्स है। इतनी सारी चीजें, इतना केयरफुली जो प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इतनी सारी चीजें एक प्रोडक्ट में डला हुआ है और वो 4000 में मिलता है और वो आपको 1 साल तक मतलब जाता है, तो महीने में आपका 200-400 रुपया खर्चा हुआ। देखिए अगर हम लेडीज की बात करें तो हम अगर सिर्फ एक कान का झुमका भी खरीदते हैं ना तो वो उससे ज्यादा पड़ता है ना। तो इसीलिए अगर ये सारे रेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं लगते हैं, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा कॉस्टली हमारा स्किन है। देन उससे और ज्यादा एज के लिए और अच्छा प्रोडक्ट है जो कि अल्ट्रा रेंज में आता है। देन और मतलब मेलानोसाइट को कंट्रोल करने के लिए हमारे इल्यूमिनेटिंग एसेंस के प्रोडक्ट्स हैं। देन उसके अगर थोड़े से कम रेंज में अगर चलते हैं तो एटीट्यूड के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद इन 5 मिनट्स। प्लीज सर अलाउ मी एंड प्लीज सर प्लीज गिव मी 5 मिनट्स। ओके ओके। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एटीट्यूड जो सबसे पहला जो एक्सफोलिएशन का जो सबसे पहला स्टेप है जो कि एंड टोनिंग है, उसके लिए हमारे पास एटीट्यूड का बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड आर्टिस्टिक का बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जिसमें एटीट्यूड का जो प्रोडक्ट्स है उसमें 3 पीबी है और आर्टिस्टिक का जो प्रोडक्ट्स है उसमें 11 12 इस तरह से पीवीज है। देन मॉइस्चराइजर, देन दूसरा स्टेप हमारा मॉइस्चराइजिंग होता है, उसमें हमारे बहुत सारे रेंज के प्रोडक्ट्स आते हैं, अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे कि नॉर्मल एज के लिए हमारे पास एसेंशियल लाइट लोशन है, क्रीमी मसाज है एंड मॉइस्चराइजर क्रीम है। देन अगर हम यूथ एक्सटेंड की बात करें, अगर थोड़ा ज्यादा आपका एज है 25 एबव है तो आपको यूथ एक्सटेंड का प्रोटेक्टिंग क्रीम, एनरिचिंग क्रीम, ये सारी चीजें यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। एंड देन ये सारे के सारे जो एटीट्यूड एंड आर्टिस्टिका मिला के हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। देन हमारा ये मेकअप केयर का है जो कि देन हमारे पास सीरम है इतना सारा, और अभी भी बहुत सारे सीरम अभी लॉन्च हुए हैं। देन मास्क है ये इतना सारा। देन इंटेंसिव स्किन केयर भी है एंड फेशियल किट भी हमारे पास है एंड मेकअप किट भी है। देन हम नेल पेंट्स ले सकते हैं और लिपस्टिक्स वगैरह ले सकते हैं। हर्बल में भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ही चलता है। सो तो अभी हमने जितने सारे टाइम बहुत कम था, सो हमने बहुत जल्दी ये सारी चीजें कवर कर लिया। तो बस स्लाइड दिखाने का इतना ही मतलब था कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं,
सारे रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप जितना चाहो उतना रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो देखिए आप लोग आराम से प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉलेज लीजिए। और एक बात तो हमें माइंड में ये फिट करना है कि हमारा प्रोडक्ट्स ऑसम है और हम ऑसम है और लोग भी बहुत ऑसम है। ऐसा नहीं है लोग नहीं समझते हैं। अब पहले तो माइंड से हमें निकाल देना चाहिए कि लोग नहीं समझते हैं, लोग नहीं लेते हैं, ऐसा है बस। यार ऐसा कुछ नहीं है, लोग लेते हैं बोल के तो बिक रहा है, वरना थोड़ी ना कंपनी कैसे इतना टर्नओवर कितना कैसे कर रहा है भाई, है ना। ले रहा है, लोग लेते हैं, लोग सिंपल है, हम सिंपल है, बिजनेस सिंपल है, सारा कुछ सिंपल है। ये इतना टेंशन मत लिया करो यार, आराम से हो जाएगा। और अगले साल हमारे वेस्टर्न उड़ीसा से बहुत सारे डायमंड निकलने वाले हैं। सो विद दिस थैंक यू सो मच with lots of excitement. Thank you so much, sir, and thank you so much to all our LOS. And this is all from my side. Sharing a very big digital clap to our great leader सुमित भाई एंड अनिमा भाभी। बहुत बढ़िया जबरदस्त शेयरिंग। और ब्यूटी ब्रेक कैसे हो सकता है, और एक सेशन हमको रखना पड़ेगा, पूरा फुल 1 आवर 1.5 आवर सेशन होना चाहिए भाभी जी एंड सुमित भाई के लिए, सो दैट पूरा नॉलेज हम लोग पूरा फुल्ली लोडेड हो जाएंगे। उनका एक्साइटमेंट देख के तो ये लग रहा था कि अनिमा भाभी एक्चुअली हमारे दिमाग में सब कुछ घुसाना चाहते हैं और शी इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। और आई होप दैट कि हम सब उसको समझ जाएं, उनका एक्साइटमेंट और जो कॉन्फिडेंस है। और अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के बारे में, व्हाई न्यूट्रिशन, व्हाई न्यूट्रीलाइट, इसके बारे में हम एक जबरदस्त यंग लीडर्स को हम आपके सामने ला रहे हैं। गोइंग फाउंडर्स प्लैटिनम इन दिस फिस्कल ईयर, और पैशनेटली ही इज बिल्डिंग दिस बिजनेस। और उनको इनवाइट करते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी फ्रेंड्स? थोड़ा हाँ सिंबल साइन कुछ होना चाहिए। यस 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 यस, क्योंकि न्यूट्रिशन का बिजनेस ओवरऑल एम्बे को जो देखेंगे ना, हमारा बिजनेस जो है न्यूट्रिशन के ऊपर ही है। और इस न्यूट्रिशन एंड ब्यूटी के आर्टिस्ट्री का जो ऊपर हम लोग हमारा बिजनेस जब शिफ्ट हो जाता है तो बिजनेस मल्टीप्लाई होना बहुत फास्ट हो जाएगा। और आज के डेट में ये नेक्स्ट $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री जो बनने जा रहा है, एंड विल बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ। और हमारे सामने जो है ग्रेट लीडर, गोइंग फाउंडर्स प्लैटिनम, मिस्टर संजय कुमार प्रधान। प्लीज वेलकम विद वेरी बिग हैंड। Thank you very much. So good morning everybody. Am I audible? Yes Sanjay bhai, audible. Okay, thank you. So dear friends, this is Sanjay Pradhan from Balangir. So many people knows me very well. और कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन प्रोग्राम खत्म होते होते पूरा जान जाएंगे रियली। सो मैं कुछ बात करूंगा रिगार्डिंग दी वेलनेस इंडस्ट्री। और ये वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बात करने से पहले एक ट्रू स्टोरी। पाउल जॉन पिल्जर बोल के, दैट इज ए इकोनॉमिस्ट ऑफ यूएसए, एंड ही had sought to US government for 2 US president को वो सॉर्व किए। और उनके साथ एक्चुअली ये हुआ था कि उनका एक जॉइंट पेन था एंड ही वाज मूविंग समवेयर, एंड तो किसी ने उनको बताया कि गो एंड कंसल्ट ऑन डॉक्टर। वो एक ऑर्थोपेडिक के पास गए। ऑर्थोपेडिक ने उनको बताया कि आपको सर्जरी की जरूरत है बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। और वो वहाँ पे डेट लिए उनसे, और वो आगे 3 महीने का डेट था ऑपरेशन करने का। और इन बिटवीन वो 6 महीना 1 साल हो जाता है। और एक गवर्नमेंट और प्रोग्राम में पाउल जॉन पिल्जर वो डॉक्टर को मिलते हैं। तो डॉक्टर उनके सामने आते और बोलते हैं कि यू आर नॉट ए मैन ऑफ कमिटमेंट। पाउल जॉन पिल्जर बताते हैं कि हो गया, मैं कौन सा कमिटमेंट लूज कर दिया कि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लिए और कहीं और जाके आप ऑपरेशन करा लिए, क्योंकि यू आर रनिंग वेरी वेल एंड जिस लेवल के आपका पैर गया था कि चल नहीं पाते आप। बोले कि नहीं, मैं कोई ऑपरेशन नहीं कराया।
मैं आपके हॉस्पिटल से आते ही मेरे ऑफिस में काम कर रहा था एंड समवन मुझे देखा कि व्हाट हैपेंड टू यू पॉल्जन पिल्जर, तो मैं उनको बताया कि जॉइंट पेन है, तो वो मुझे कुछ गोली दिए, शायद उनका नाम ग्लूकोजामिन कुछ है, और खाने के बाद मैं ठीक हो गया, मुझे पता भी नहीं कि कहीं पे मैं लिया था भूल के। तो डॉक्टर उनको बोलते हैं सर, और ये जो बात आपको पता चला इसको किसी को मत बोलिए क्योंकि मेरा प्रोफेशन खतरे में आ जाएगा। तो पाउल जॉन पिल्जर वही सेंटेंस को सुनने के बाद वो जाके रिसर्च करते हैं कि व्हाट दिस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इज, एंड उसके बाद एक किताब लिखते हैं दोस्तों। द नेम ऑफ दैट बुक इज वेलनेस रिवोल्यूशन। आप अमेजन में भी मिल जाएगा किताब, ओनली 2100 रुपीज का है। वेलनेस रिवोल्यूशन, बहुत सारे रिवोल्यूशन हुआ है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हुआ, आईटी हुआ, एंड राइट नाउ द वेलनेस रिवोल्यूशन। व्हाई इट इज रिवोल्यूशन? बिकॉज द क्रिटिकल मास इज गोइंग टू यूज ऑल दी थिंग। जैसे कि आज ऑटोमोबाइल देखेंगे तो आदमी घर में 4 होंगे, 10 ऑटोमोबाइल्स होगा, आदमी 5 होंगे, मोबाइल 12 होगा, जो कि कंप्यूटर से भी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन है। Like that, the wellness revolution, we need to understand it because we are in a business where we are dealing with the wellness product, the nutrition supplement, and ये क्या है and how it works। तो इसको जानने के लिए फर्स्ट we need to understand data from the WHO, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑर्गेनाइजेशन, वही है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया में जितना भी हेल्थ प्रोग्राम होता है वो उसी के बारे में प्लान प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, अप्रूवल देते हैं, और उसी के हिसाब से ही चलता है दोस्तों। सो मैं 2003 का एक रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। लेट मी शेयर दिस स्क्रीन एक्चुअली। I think it is visible to everyone. Yes, yes. Okay, thank you. हेल्थ एंड वेलनेस। तो दोस्तों WHO एक रिपोर्ट दिया था, और वो रिपोर्ट जो दिया था 2003 में, दी वे द इंडियंस वर लिविंग देयर लाइफ, जिस हिसाब से खान पान चल रहा था उसी के हिसाब से वो लोग एक रिपोर्ट दिए थे कि इंडिया 2010 तक कैपिटल ऑफ द डायबिटिक पेशेंट होगा बोल के, और 2010 में तो हो ही गया वो। और एशिया में देखा जाए तो बाय 2030 एशिया एक्सपेक्टेड टू हैव 190 मिलियन, 19 करोड़ केसेस, मोर देन हाफ ऑफ देम आर इंडियन होंगे। तो आप सोच सकते हो कि हम लोग मतलब किस जोन में रह रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। नंबर 2 इज द कार्डियोवास्कुलर सिचुएशन सिंस 2010। ये भी 2003 में वो लोग रिपोर्ट दिए थे कि सारा वर्ल्ड में जितने भी कार्डियोवास्कुलर पेशेंट होंगे, आउट ऑफ देम द 60% विल बी इंडियन। वो प्रूव हो गया है दोस्तों। एंड 60% जो वर्ल्ड में जितना भी कार्डियोवास्कुलर पेशेंट होते हैं ना, हम लोगों का इंडिया का 60% कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें, वी कंट्रीब्यूट। एंड थर्ड केस द आर्थराइटिस। अभी देखेंगे तो दी अर्बन एरिया एंड सेमी अर्बन एरिया में मोर देन 60-70% पीपुल, दो जो जिनका एज 50 से ज्यादा हो गया है, they are suffering from the joint strain, that's called the osteoarthritis। and by 2021 ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि this running year we are going to touch 4 crore। और ये जो गवर्नमेंट की डाटा के ऊपर है, बहुत सारा डाटा तो गवर्नमेंट के पास जा भी नहीं पाता एक्चुअली। so we can understand in which area we are staying। the obesity, it has been jumped like anything, and out of 4, 1 is obese, and out of 4, 2 are overweight। this is the data, बहुत सारा ऐसा है। and the respiratory disorder, premature death, everything is बहुत सारा हो रहा है यहाँ पे। और एक चीज है दोस्तों, 2016 में गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट है कि ड्यू टू कैंसर 1.5 करोड़ डेथ अकर्ड ड्यू टू कैंसर इन इंडिया। वो गवर्नमेंट का जो डाटा है, और जो डाटा नहीं पहुंचा उसमें भी कुछ होंगे। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, बट दिस इज द सीनरी ऑफ द इंडिया वेयर वी ऑल आर स्टेइंग।
आप ऐसे किसी घर को नहीं जान पाएंगे कि जिसके घर में बीपी, डायबिटीज, एसिड, गैस, जॉइंट पेन, अस्थमा ऐसा कुछ नहीं होगा। हर किसी के घर में छोटा थोड़ा बहुत है। जिस किसी में के घर में नहीं होगा तो डेफिनेटली उसको भवानी पन्ना रत्न, बलांगीर रत्न, उड़ीसा रत्न भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये जो नंबर के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। हाँ, हमारे लिए गल खराब है, दैट्स डिफरेंट इशू, बट दी नंबर के हिसाब से बहुत आगे हम लोग चले गए हैं। और हम लोग गारंटी भी नहीं दे पाएंगे कि ये हम लोगों के साथ नहीं होगा बोल के। क्यों? बिकॉज वी आर स्टेइंग इन दैट जोन, इन दैट एरिया, कि जिस एरिया से भी ऐसा देखेंगे तो आपके घर घर ऐसा सिचुएशन है। पहले जैसे कि डायबिटीज किसी को होता था तो बोला जाता था कि अरे डायबिटीज है उसको, इसको डायबिटीज है। आज के डेट में बोलते हैं कि हाँ हाँ वो सारा कॉमन चीज है, हर किसी को है। कि जिनको हो गया वो बोल रहे हैं कि ये कॉमन चीज है, आओ आओ, और जिनको नहीं हुआ है वो भी सोच रहे कि कॉमन चीज है, हम लोग आगे भी जाके ऐसा हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, द कार्डियोवास्कुलर सिचुएशन के बारे में मैं बताऊं आपको तो the 60% contribution to the world, you can think the population of the India is only 16%, 16% population है, but contribution कितना है? Why this is happening? What is the cause behind it? Because Indian people health category, इसको समझना बहुत जरूरी है। As per the growing health concern in India, कि हेल्दी, सब हेल्दी, ऐसे 3 कैटेगरी के लोग हैं इंडिया में दोस्तों। देखिए, इज ए डिजीज फ्री बॉडी इज ए हेल्दी बॉडी? एब्सोल्युटली नो। डिजीज फ्री बॉडी को हेल्दी बॉडी नहीं बोला जाता, बिकॉज देयर इज ए स्टेज ऑफ द सब हेल्दी। देखा जाए तो द मोस्ट ऑफ द पीपल आर सब हेल्दी। इन व्हिच सिचुएशन वी आर इन राइट नाउ, द इंटरनल सिचुएशन क्या है हमको कुछ भी पता नहीं है। व्हेन वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स, देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, देन कि हम समवन इज टेलिंग कि डायबिटिक हुआ है, सॉरी ओके, सो डायबिटिक हुआ, बीपी हुआ, लेकिन उसका जो बीपी, डायबिटिक, जो भी व्हाट एवर सिचुएशन होता है, तो इसका जो प्रोसेस जो होता है 8 साल 10 साल का होता है दोस्तों। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन सब हेल्दी स्टेज। तो अभी देखा जाए तो हम लोग यहाँ से वी कैन रिटर्न, लोग यहाँ पे रिटर्न हम करा सकते हैं लोगों को। और इफ समवन इज एक्सपीरियंसिंग द सिचुएशन देन आल्सो ही कैन, आप उसको भी वो रिवर्ट कर सकता है। व्हेयर वी आर इन सब हेल्दी ग्रुप बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। इज देयर एनी मशीन वेयर यू कैन मेजर कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है? नो, देयर इज नो एनी मशीन, बट some points are there reason why people suffer from stress. क्यों? the lack of the money। माल है तो ताल है, नहीं तो हड़ताल है, पैसा नहीं तो मतलब you can understand। second is the lack of time। the people are मैंने पैसे की पीछे दौड़ते दौड़ते they are lacking the time, the quality time they are unable to spend with their family members, they are near and dear, they are relatives। For that reason they are unable to release their stress, नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 3 इज द इनसिक्योरिटी। आज के डेट में ऐसा सिचुएशन हो गया है कि एवरीबॉडी आर इनसिक्योर। मैं एक गवर्नमेंट स्टाफ बहुत सारे मेरे ग्रुप में काम कर रहे थे, अभी भी उनका 1 महीना में वो कंपनी को दे दिया गया। एंड दी वे दी कंपनी जो काम कर रहा है हैंडल, वो डाटा खाली मांग रहा है, तो इन लोगों को पता भी नहीं कि डाटा क्या है। रात को 9 बजे 10 बजे तक बैठते हैं। The insecurity feelings, नहीं देंगे तो क्या होगा? The people are suffering। The different opinion, you are telling something, someone is telling something, that is unacceptable। हम लोग कर नहीं पाते, स्ट्रेस, ठीक है। Then the second cause is the chemical। As per WHO, if a person is taking 111 grams of fruits, ये हैदराबाद का एक लैब का रिपोर्ट है दोस्तों, कि out of the 110 grams of fruits and vegetables, every Indians are taking average 110 ग्राम का फ्रूट वेजिटेबल ले रहे हैं। कोई ज्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, और उसमें से 30 ग्राम प्योरली फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से दोस्तों। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ आपका जो स्टोमक है उसको कैसे प्रोसेस करेगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी डिजाइन किया गया है ये ओनली प्लांट को ही समझता है, पहचानता है, उसको ही एक्ट रिएक्ट करता है। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आने से वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन आ गया,
Believe me, the processed food, आज का बेकरी का जमाना है, क्या क्या है, बहुत सारा चीज, पिज्जा, बर्गर, अभी अभी नया नया नाम भी निकल रहा है, मैं भी थोड़ा मतलब लर्न कर रहा हूँ नया नया नाम, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोसेस फूड कितना हम लोग ले रहे हैं दोस्तों। सेकेंड इज द पोल्यूटेड, यार ये हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, वी कैन नॉट कंट्रोल। पहले के जमाने में हम लोग जाते थे तो किसी भी गांव में तालाब में पानी पी लेते थे, आज के डेट में यू कैन नॉट थिंक, आप सोच भी नहीं पाओगे। ऑन हाइजेनिक वेजिटेबल्स, वी नीड ऑप्टिमल हेल्थ फॉर ए हेल्दी लाइफ। दीज आर दी कॉज दोस्तों कि हम लोगों को हेल्थ सब हेल्दी स्टेज में लेके जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम खुद को थोड़ा सा चेंज करें अपनी लाइफस्टाइल में, सो वी कैन मेक आवरसेल्फ healthy. Let's understand the optimal health, how we can make ourselves healthy. There are 4 pillars. 4 पिलर को अगर हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान दें, इसमें मैं 2-3 महीना से बहुत ध्यान दे रहा हूँ बिलीव में, और आप लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली यू कैन मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ। सो द नंबर 1 इज रेगुलर एक्सरसाइज। ऐसे आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा टाइम निकाल के, बिकॉज दिस हाफ एन आवर 1 आवर वो आपको एनर्जी रखेगा फॉर 23 आवर्स एक्चुअली, दैट इज द कॉज। द एडिक्वेट रेस्ट, और ये मेरा बहुत प्रॉब्लम था पहले, आज के डेट में वो भी ठीक हो गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडिक्वेट रेस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फास्ट, कि वेदर यू आर स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स 5 आवर्स और 10 आवर्स एट स्ट्रेस, दैट्स नॉट द मैटर। मैटर इज दैट वो सोने के बाद जो आप उठेंगे, हाउ यू आर फीलिंग योरसेल्फ, माइंड कूल है क्या, बॉडी एक्टिव है क्या, वो फुर्ती है क्या, नहीं है तो दैट्स नॉट द एडिक्वेट रेस्ट। अब 10-10 घंटा भी सो के उठते हैं, सुबह मम्मी थोड़ा चाय बना के दे दो, दैट्स नॉट द एडिक्वेट रेस्ट एक्चुअली। इफ यू आर समवन इज एक्सपीरियंसिंग दिस, ही कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली। जस्ट अ मिनट, ओके, then the positive attitude. What is the meaning of the positive attitude actually? In any situation and condition, whether you are finding one solution or you are making that situation one issue, that's depending upon the attitude. अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो एनी सिचुएशन में आपका रेस्पॉन्स जो होगा दैट विल बी प्रोएक्टिव एक्चुअली, नॉट रिएक्टिव। सॉल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं तो आप यू हैव वन गुड एटीट्यूड। मान लीजिए आप ऑफिस से आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, घर में एंट्री किए तो आपका ड्राइंग रूम उल्टा पुल्टा है, तो हाउ यू आर बिहेविंग इन दैट टाइम, घर है इतना काम करके आता हूँ ये सब, दैट्स मीन यू हैव ए नेगेटिव एटीट्यूड। और आप वहीं पे कूल हो, फिर आप यू आर समझ रहे हो अरे बच्चा खेल रहा था, ये है वो है, दैट मीन्स यू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड हाउ यू कैन फॉर्म द पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट इज वेरी मच वाइटल। पेपर से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, हेडलाइन खाली पढ़ना पड़ेगा, और सीरियल की बात तो मैं भूलूंगा नहीं, आपको सब कुछ पता है, घर घर का कहानी, हर घर का कहानी, सब कहानी, ठीक है। एंड जैसे कि फोन में ज्यादा बात करना, 2-5 मिनट से ज्यादा, अगर इफ यू आर टॉकिंग विद समवन आउट ऑफ दिस बिजनेस, आप बिजनेसमैन हो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स आप क्या बात करोगे 5 मिनट से ज्यादा, और क्यों सुनेगा वो आपको, अनलेस अनटिल देयर विल नॉट बी सम स्पाइसी टॉक कि इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ बाय फॉर्मिंग द पॉजिटिव हैबिट्स। वो कैसे होगा, प्रवचन सुनिए, भजन सुनिए, हम लोगों का सीडी सुनिए, और एल्स मीटिंग में आइए। एंड फोर्थ इज द प्रॉपर न्यूट्रिशन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द नंबर 1 रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इज ओनली 10% दोस्तों। व्हाई? बिकॉज इट इज इन योर कंट्रोल। डिसीजन इज रिक्वायर्ड टू डू द रेगुलर एक्सरसाइज। एडिक्वेट रेस्ट के लिए रात को फोन जल्दी बंद कर दो। आप फोन को पकड़ के जाओगे बेड में तो होगा जो होगा। नंबर 3 इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, इधर उधर जाएंगे आएंगे नहीं, किसी मिलेंगे नहीं, पेपर पढ़ेंगे नहीं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड। बट प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लेज ए मेजर रोल, बिकॉज ये हम लोग नहीं बना रहे हैं, समवन इज मेकिंग दिस, वी आर मूविंग टू दी
दुकान, वेजिटेबल शॉप, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग दैट। एंड आज के डेट में बिकॉज ऑफ दी जो क्रॉप का ग्रोथ कराने के लिए और वो स्पाइसी चीज में ये करने के लिए इधर उधर का जो खाना ले रहे हैं, दैट इज द होल प्रॉब्लम। और मेरा जो बात है रिगार्डिंग दी प्रॉपर न्यूट्रिशन दोस्तों, व्हाट इज प्रॉपर न्यूट्रिशन? इफ यू वांट टू लिव हेल्थ, देखिए क्वालिटी फूड हैज 3 कंडीशंस, 7 colors of fruits, 6 types of 7 colors of vegetable, 6 type of fruits। 6 टाइप का फ्रूट्स और रोज कौन कौन खाते हैं यहाँ पे? जब हम लोगों के घर में पूजा होता है कि हम लोग शादी ब्याह मैरिज में जाते हैं तो आजकल फ्रूट सलाद होता है तो हम लोग लेते हैं, बट दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, वी आर अनएबल टू फुलफिल दैट। द फ्रेश फूड, फ्रेश फूड बोलने से अब खेत में जो क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा है वहां से हम लोग तोड़ के लेके आते हैं। फास्ट अगर 12 से 24 घंटा में खाए तो ठीक है, उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन अगर उसमें जाएगा तो क्या होगा? जस्ट वी आर टेकिंग सम अमाउंट्स ऑफ फूड्स बट दैट्स नॉट प्रोवाइडिंग अस द प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बट नाउ इट इज वी आर टेकिंग ओनली क्वालिटी, ओनली क्वांटिटी वी ऑल आर टेकिंग दोस्तों, दैट इज द होल प्रॉब्लम। और इससे हम लोग कैसे, हाउ वी कैन एंड अंडरस्टैंड द फूड पिरामिड ऑल्सो। व्हाट इज दिस? कि अभी हम लोगों का जो खान पान होना चाहिए, दो वी आवर स्टोमक हैज बीन डिजाइन एज शाकाहारी, प्लांट डीएनए को भी वो समझता है, और उसी के हिसाब से हम लोगों के खान पान जो होता है उसमें से सबसे ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल होना चाहिए। ये बेकरी केकरी ये थोड़ा कम होना चाहिए, उसके कम होना चाहिए नॉन वेज, और ये जो रेड मीट वगैरह जो व्हाटएवर जो है ये तो बिल्कुल भी कम होना चाहिए दोस्तों। मैं अभी ये फॉलो कर रहा हूँ एक्चुअली, आप हंसिए नहीं, ये इज ट्रू एक्चुअली, ठीक है। बट है कैसा वेजिटेबल, इतना बहुत सारे लोग तो वेजिटेबल खाएंगे ही नहीं, उनको वेजिटेबल देखते ही उनका जैसे मुंह बंद हो जाता है, उनका भूख गायब हो जाता है, उनको थोड़ा मतलब सेंसेशन हो जाता है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मछली देखेंगे तो थोड़ा एक्साइटमेंट, और ये होगा तो वाह हो गया, फिर कहानी खत्म। देखिए फ्रेंड्स, जो स्टेजेस ऑफ आवर बॉडी जो होता है, हम लोगों का जो स्टोमक है ज्यादा से ज्यादा 50 टन तक भी प्रोसेस कर सकता है, जो हमारा इंटेंशन का जो बिहेवियर होता है, और वो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इफ समवन इज टेकिंग। अगर वो फ्रूट वेजिटेबल की जगह अगर वो वाला ले रहा है, ये जो राइट साइड में ऊपर का जो है, तो वो कितना प्रोसेस करेगा? और बहुत कम करेगा। यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो। सो इन दिस वे वी हैव टू टेक। एंड लास्ट में दोस्तों आई कैन से यू वन थिंग, हम लोगों का जो शरीर होता है कैसे बनता है, और व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशंस फॉर्म ओरिजिनली द प्रोसेस ऑफ द डिजीज, इसको समझना जरूरी है। देन ओनली यू कैन प्रोटेक्ट टू योर सेल्फ। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन द बॉडी। अभी देयर आर 2 जोन एक्चुअली, वन इज द सिकनेस, वन इज द वेलनेस। यू नो वेरी वेल द सिकनेस जोन, बीमारी हुआ तो हम लोग दौड़ेंगे सीधा सिकनेस जोन, डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या क्या खाएंगे, दैट्स सिकनेस जोन। बट वी हैव नो आइडिया व्हाट द वेलनेस जोन इज, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। बट बिकॉज ऑफ आवर कंपनी, जिस कंपनी से हम लोग बिलोंग्स करते हैं, कि ये थोड़ा अवेयरनेस हुआ है एक्चुअली, एंड राइट नाउ वी आर प्रमोटिंग दैट, यूजिंग दैट, एंड ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग ए ग्रेट लाइफ दोस्तों। अभी कुछ बॉडी का सिचुएशन आए तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं? डॉक्टर के पास। द वर्क ऑफ द डॉक्टर इज डायग्नोसिस, फिर कुछ डिजीज आइडेंटिफाई होता है, देन दे गिव सम मेडिसिन। मेडिसिन का नाम होता है ड्रग्स। अभी मान लीजिए आपको ठंडा है, आपके दोस्तों फोन किए, आपके रिलेटिव फोन किए, क्या हुआ, छू छा कर रहे हो? नहीं मेरा को सर्दी हुआ एक्चुअली। तो अगले दिन आप गए, कहीं से मेडिसिन दिया, डॉक्टर वाला दिखा के खा के आ गए, मस्त हो गए। शाम को वही दोस्त का फिर फोन आया, तो बोलता है कि अरे अभी तो बढ़िया है, क्या किया जो? नहीं सुबह में गया और वहां से ड्रग्स का 2 गोली लिया, उसको खाया, तंदुरुस्त हो गया, आराम से घूम रहा हूँ। अभी आप मुझे बताइए आपका दोस्त का रेस्पॉन्स कैसा होगा आपके ऊपर? आप ड्रग्स लिए, आप ससुराल वाले को बोलोगे मैं 2 गोली ड्रग्स लिया, चंगा, आराम से घूम रहा हूँ, फिर बात शुरू हो जाएगा हर जगह पे। बिकॉज
drugs is a positive or negative word. Some people say कि drugs, the good drugs, drugs is drugs, my dear friends. If someone will take drugs regularly in his or her diet, तो एक दिन उसका किसी ना किसी organ permanently डैमेज हो जाएगा. This is as per the science. So ये जो whatever the medicine and the drugs the people are taking, ये regular चीज नहीं है. That's for a temporary time. But आज के डेट में तो ऐसा हो गया है कि जैसे आप समझते होंगे कि हम लोग जो छोटे थे तो दूध वाला आता था, महीने के बाद जब पैसा लेता था उसको लगानी बोलते थे हम लोग. यहाँ पे ऐसा है कि मेडिसिन लेके आ रहे हैं लोग महीना का महीना. आज मैं एक ग्रुप के साथ बैठा हुआ था, बहुत सारे डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियर बैठे हुए थे. तो किन किन को एसिड गैस है तो 3-4 पैक दिया उन लोगों को. तो वो लोग बताते थे कि उनके घर में जितने भी 50+ है, हर किसी का 3000, 5000, 8000, 10,000 का मेडिसिन जा रहा है. दैट्स ड्रग्स. एंड इफ समवन विल टेक ड्रग्स, क्या होगा? परमानेंटली डिजेबल हो जाएगा. दिस इज द प्रोसेस. अब जाइए, किसी को आइडेंटिफाई हुआ डायबिटिक, किसी को आइडेंटिफाई हुआ बीपी, पहले क्या होता है? प्रॉब्लम, डॉक्टर डू डायग्नोसिस, डिजीज आइडेंटिफाई, मेडिसिन, देन पर्सन टेक्स ड्रग्स. फॉर लॉन्ग टाइम इट कॉज डिजेबल. कहानी खत्म. बट हम लोगों के पास क्या है? हियर वी कैन प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन. बट you need to remember one thing, that we are not here replacing any doctor. We are not replacing any medicines. Along with the medicines and the doctor, if आप थोड़ा सा अगर आप खुद के ऊपर ध्यान देंगे, और if you are not experiencing any situation so that you can make yourself healthy and maintain yourself healthy, we need to understand the wellness. क्या है? These are the dietary supplement. Food supplement also called dietary or nutritional supplement. It is to deliver nutrients like vitamins, minerals, amino acids, fatty acids. मैं उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों. ये चाहिए होता है सेल को. If your cell will be healthy, then definitely your body will be healthy. What is the required to the cell? If you will understand that, only you can make yourself healthy. Because it is not in your hand to produce the vitamins and minerals. No, we are always depending upon others. And in the market, अगर if you will see, देखेंगे तो most of the foods whatever we are taking, that is fertilizer, pesticide, ये वो chemical synthetic क्या क्या है. For that reason we need to understand it. And हम लोग इसको कैसे अवॉइड कर पाएंगे? अभी हम let's understand the nutrient दोस्तों. There are two nutrients originally is required to our body. One is macro and one is micro. तो मैक्रो का मतलब समझ रहे हैं कि ये विजिबल है, ग्राम में चाहिए, इसका टेस्ट होता है. माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब इनविजिबल है, वेरी छोटे से ग्रुप में चाहिए, और ये नॉट विजिबल टू अस, और माइक्रोग्राम मिलीग्राम में चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज द कार्बोहाइड्रेट. हम लोगों को चाहिए फॉर द इंस्टेंट एनर्जी. ठीक है, कितना चाहिए? 2000 से 2200-2400 कैलोरी एक आदमी को चाहिए. कि उतने का कैलोरी हम लोगों को चाहिए होता है. अभी हाउ कैन यू दी मेजर कि हाउ मच कैलोरी यू आर टेकिंग? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 कैलोरी. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 कैलोरी. दैट मीन्स 2000 से 2400 कैलोरी का अगर मैं खाली कार्बोहाइड्रेट लूं तो कितना होगा? 500 ग्राम. सीधे से हिसाब कैलकुलेशन. ठीक. अभी टेल मी वन थिंग, आपका नाश्ता में ही तो 300 ग्राम हो जा रहा है. कोई तो नाप तोल के तो खाते नहीं है, और कोई समोसा एक खाया कितना सोच सकते हो. दैट मीन्स एवरेज इंडियंस आर टेकिंग मोर देन 2500 कैलोरी. 3000, 3500, 4000. आज तो मेरा कोटा, मतलब आज चीट डे था मेरा, हफ्ते में एक दिन चीट डे, तो 5000 कैलोरी पूरा दबा के आया हूँ. तो मुझे तो 2200 था, वो कहाँ जाएगा? दैट विल स्टोर in the name of the vascular and the abdominal fat, and that will cause a lot of things. Anyway, this is the requirement of the carbohydrate. Number 2 is the protein. आपका आइडियल वेट जितना होगा, पर every 1 kg of body weight you need 1 gram of protein. But what the people are taking? Those who are the non-vegetarian, they are only 25 gram, and those who are vegetarian, non-vegetarian, they are 35 gram max to max. अभी मैं एक आदमी से मिला था, तो उनका हाइट था 5 फुट 8 इंच, और उनका जो वजन था 115 किलो.
तो उनको एक्चुअली 72 रहना चाहिए। तो जैसे बात हो रहा था तो मैं उनको बताया सर ये एक्चुअली थोड़ा ओवरवेट नहीं लग रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, वेट के हिसाब से मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन हाइट थोड़ा कम हो गया है मेरा। अगर हाइट बढ़ जाएगा तो फिलअप हो जाएगा। इन दिस वे आल्सो द पीपल आर मेजरिंग देमसेल्व्स। तो एनीवे, तो उनका जो आइडियल वेट है 72 किलो, 72 किलो के हिसाब से ही उनको 72 ग्राम की प्रोटीन चाहिए, ना कि 115 ग्राम चाहिए। ठीक है। और थर्ड इज द फैट। Essential fatty is also required to our body because our liver cannot synthesize the essential fatty acid, और essential fatty acid के लिए हमको बाहर से ही लेना पड़ता है एक्चुअली, देखेंगे तो। सो इसके लिए अभी तो जो इंडिया का जो फूड पैटर्न है हम लोगों का देखा जाए तो हम लोगों को 1:15 में जो गुड फैट और बैड फैट, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल को देखा जाए तो लेना चाहिए। बट आज के डेट में ये 1:125 आप सोच सकते हो। दैट इज द होल कॉज, दैट्स व्हाई वी आर कंट्रीब्यूटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्डियोवास्कुलर पेशेंट टू द ग्लोब एक्चुअली। दैट्स व्हाई वी आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। सो हाउ हम इसको बंद कैसे करेंगे? नॉट पॉसिबल। बट इफ विल टेक सम ओमेगा 3 फैटी एसिड व्हाट द हम लोगों के पास है, ऐसे तो बहुत सारा चीज चाहिए होता है, वो न्यूट्राइट हमारा कंपनी दे रहा है। एंड फोर्थ इज द फाइबर, डाइटरी, वेयर द डाइटरी फाइबर इज रिक्वायर्ड फॉर द जीआई ट्रैक्ट, रेगुलरिटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलरिटी के लिए वी शुड टेक फाइबर। व्हाट इज द फाइबर? फाइबर का मतलब है व्हाट एवर द ग्रेन वी आर टेकिंग, उसका जो ऊपर का छिलका होता है, चावल का ऊपर का कि गेहूं का ऊपर का, उसको दैट्स कॉल्ड द फाइबर। आज के डेट में हम लोग तो व्हाइट राइस ही खाएंगे, ब्राउन राइस तो कोई लेगा नहीं, कोई खाएगा नहीं। और किसके घर में जाएंगे ब्राउन राइस वो देगा तो डेफिनेटली लोग भी चिल्लाएंगे ये क्या हो गया रे बोल के। ठीक है। सो एनीवे, एंड द सॉल्ट, जस्ट ए मिनट, जस्ट 2 मिनट। सॉल्ट 3 ग्राम ओनली, लेकिन बहुत ज्यादा लेते हैं। वाटर 3 to 5, आज ज्यादा बढ़ गया है, 6-7 लीटर्स ऑल्सो we should take. And third and next is the 13 types of vitamins and 11 types of minerals is required to our body. लेकिन इतना चीज कैसे मिलेगा दोस्तों? For that reason, there is a company providing the food and dietary supplements, have a big digital club for the MO and Nutrilife. MO is the brand, Nutrilife is the one segment of that, and it is providing all the multivitamins, minerals. दोस्तों, a range of products are there. Time is shortage definitely. I cannot share everything, but one thing I can say कि seeds to जो पैकेजिंग होता है कंपनी खुद बनाता है दोस्तों, उसकी खुद की ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म है, बिलीव मी। एंड इसमें जो पानी यूज होता है वो पानी 14 टाइम्स फिल्टर करके करते हैं। ऐसे तो बहुत सारा चीज है, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम ओरिजिनली आई एम रनिंग लेट। सो ये है कुछ जो है ऑल प्लांट प्रोटीन, फाइबर, एवरीथिंग। सो इफ यू विल टेक ऑल दिस थिंग्स एंड आपके पास जो है, आपको जो भी यहाँ पे बुलाए हैं, डेफिनेटली दे आर कनेक्टेड विद द एक्सपर्ट्स, डेफिनेटली दे कैन गाइड यू। एंड इफ यू विल टेक द हेल्प ऑफ द न्यूट्राइट, definitely we can make ourselves healthy. So thank you very much, and back to my host. Thank you. जबरदस्त, एक क्लैप होना चाहिए। संजय भाई का भी एक सेशन तो बनता ही है कि उनका 1 आवर का एक हेल्थ प्लान का सेशन, पूरा कंप्लीट नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रलाइट ये होता है। बट बेसिक आइडिया तो हम लोगों को मिल गया कि इफ यू वांट टू बी हेल्दी, वी जस्ट मेक आवर सेल हेल्दी, है ना। तो जैसे सेल को न्यूट्रिशन की जरूरत है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रलाइट, और हम लोग वही न्यूट्रिशन के बिजनेस में है। वी जस्ट नीड टू अवेयर the people that what is the role of nutrition and what is the role of Nutrilife, और उसी से हम लोग हेल्दी हो पाएंगे। सो once again a very big digital clap। अभी जो आ रहा है क्लाइमेक्स का पूरा जो मैजिक मोमेंट है कि हम लोग कैसे वॉल्यूम जनरेट करें, ये तो बेसिक नॉलेज की बात आ गया। अब थोड़ा बहुत नॉलेज इसमें तो जरूरी है ना, लेकिन किस बंदे को क्या चाहिए, है ना, ये तो हमको जानना जरूरी है टू क्रिएट वॉल्यूम। And how we
create volume through डिजीज बेस में हम लोग कैसे दे सकते हैं। मदनदा ने हमारे लिए, भाभी जी हमारे लिए एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन बना के रखे हैं कि डिजीज बेस में हम लोग कौन सा प्रोडक्ट कहाँ दे सकते हैं। उनका वो जस्ट प्रेजेंटेशन वो देंगे। सो आर यू रेडी टू सी दिस एक्साइटमेंट, है ना? यस यस। So with your big digital hand and big hand, please welcome on the dais our great leader, founders Platinum Going Emerald, Mr. Madan Lal Panda and Madhumita Panda. Please welcome Dada. Good morning to all. Good morning Bhavani bhai. तो आज की सेशन बहुत जबरदस्त शुरुआत की है। प्रकाश जी ने वो ट्यून सेट कर दिया कि 300 पे भी कैसे करना है। अनिमा ने कर दिया कि ब्यूटी में हम कैसे करना है, ब्यूटी कैसे दिखे, बोथ जेंट्स एंड लेडीज। एंड संजय जी ने बता दिया कि हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ की क्यों जरूरी है। आज की सिचुएशन में इंडिया कैसे एक कैपिटल बनते जा रहा है डायबिटीज से, ये सब में। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कि वॉल्यूम तो जाएंगे, बहुत सारे हमको क्वेश्चन भी आता है कि ये डिजीज हुआ है तो क्या प्रोडक्ट दें, वो डिजीज तो बहुत लोग को पता है, लेकिन हम आज उसको रिकैप करेंगे कि कौन से डिजीज में हम क्या दे सकते हैं हमारे वॉल्यूम को। डायरेक्ट आई एम कमिंग टू द पॉइंट, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, छोड़ने वाले हैं। तो होल्ड ऑन, हम 10-20 मिनट में उसको पूरा खत्म कर देंगे, रैपिड फायर पे जाएंगे, क्योंकि आप लोग को सब पता है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन आता है मन में कि हम जो शेयर करेंगे, प्रोडक्ट शेयर करेंगे डिजीज बेस में, वो लोग हमको पूछते हैं कि क्या हम डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर क्या बोले हैं, डॉक्टर नहीं बोले, क्या आप सर्टिफाइड, ये सब सवाल आते हैं। मैं आपको एक कुछ दिखाता हूँ, आपको डरना नहीं है। दिस आर द फूड सप्लीमेंट्स फॉर लाइफ है, ये आपका 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, इट इज फॉर लाइफ, ये हमको खाना है। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये न्यूट्रालाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर ऑप्टिमल हेल्थ है, ये है। लेकिन हम भी एक सौभाग्य है कि हम संघाई में गए थे, न्यूट्रालाइट बोटनिकल रिसर्च सेंटर में जाके आ चुके हैं, तो हमारा बिलीफ लेवल बहुत है फ्रेंड। लेकिन अभी मैं आपको एक शेयर करूं, ये देख लीजिए, एक डॉक्टर मनोज मेहर फ्रॉम RGUHS बेंगलोर का एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल। आप नीचे देखिए 5 नंबर पॉइंट के देखिए, 6 नंबर को देख लीजिए, न्यूट्रालाइट फाइबर पाउडर। 1 2 3 प्रेस्क्रिप्शन के 6 नंबर में देखिए न्यूट्रालाइट फाइबर पाउडर। अगर एक RGUHS हॉस्पिटल बेंगलोर कर्नाटक का डॉक्टर लिख रहे हैं तो कुछ तो है। ये बिलीफ आपको इस प्रेस्क्रिप्शन से आप देना चाहता हूं कि अगर वो लोग लिख रहे हैं तो हम भी दे सकते हैं, और हमारे डॉक्टर मन को भी हम एक कन्विंस कर सकते हैं कि वो लोग भी प्रेस्क्राइब करें। तो फ्रेंड आगे चलते हैं। ये क्या आज के संजय जी बता रहे थे कि 60% ऑफ आवर जो वर्ल्ड का डायबिटीज पेशेंट है आर फ्रॉम इंडिया से बिलोंग्स करते हैं। तो फ्रेंड्स ये डायबिटीज के जब फील्ड में जाते हैं तो क्या क्या सिम्टम देख के हम सोचते हैं कि ये, क्योंकि हमारे पास वो जो डायग्नोस्टिक नहीं होता है, कि ब्लड टेस्ट नहीं होता है, कि यूरिन टेस्ट कुछ नहीं होता है, फिर भी हम लोग कैसे उसको पहचाने कि उसको डायबिटीज हो सकता है। फर्स्ट है ब्लरी आईसाइट में कुछ ऐसे धुंधलापन आता है, फीलिंग हंग्री, ज्यादा जितने खाने भी भूख नहीं मिटना ऐसा लगता है। सडन वेट लॉस में ज्यादा कमी हो जाता है। फीलिंग थास्टी, ज्यादा आपका थास्टी लगता है, सोच लगता है। तो और एक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो ये एक सिम्टम है कि डायबिटीज का एक सिम्टम है, हो सकता है। तो हमको ये क्या चीज दे सकते हैं? फर्स्ट तो आपको एक फाउंडेशन हेल्थ देना है, दैट इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रिलाइट डेली, एंड सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है मधुनाथिनी शुंठी एंड त्वक। ये फ्रेंड हम बेधड़क से दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक आपको बता दूं कि जो भी डायबिटीज पेशेंट है उसको बोलना नहीं कि आपका मेडिसिन जो है बंद करना है। वो जो मेडिसिन वो ले रहा है, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब किया है उसको लेना है, उसके साथ इसको कम्प्लीमेंट्री, एज ए कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट देना है। जब उसको लगेगा कि उसका डायबिटीज कम होते जा रहा है तो आप बोल दीजिए कि आपका जो मेडिसिन है, जो एलोपैथिक मेडिसिन दिया है, उसका डोज उसका कम करते जाना है। जितना एमजी, अगर 50 mg दिया है तो 25 में आना है, 15 में आना है, 10 में आना है, 5 में आना है, ऐसे उसको आहिस्ता आहिस्ता घटा जाके तब ये हमारे जो न्यूट्रालाइट का सप्लीमेंट वो ले सकता है आराम से। 4-6 महीने 1 साल भी लग सकता है।
ओके फ्रेंड, अगर ये देंगे तो जो डायबिटीज के साथ 6 गुड फ्रेंड्स है, आंख का है, हार्ट का है, हाई बीपी है, आर्थराइटिस है, डीफनेस है, ये हम उससे बचा जा सकता है। उसके बारे में और ज्यादा नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है, आई एम जस्ट इनवाइटिंग माय ब्यूटीफुल वाइफ, उनका फेवरेट टॉपिक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मधुमिता पंडा, बिजनेस लेडी हूँ। थैंक्स करना चाहूंगी माय ग्रेट मेंटर भवानी शंकर संतोषी दास, जो आज हमें इतना बढ़िया चांस दिए। और जैसे कि हम भगवान ने हमें स्पेशल एक बेस्ट क्रिएटर हिसाब से हमें बनाया, एवरी लेडीज, जो हमारे बहुत सारा स्टेजेस से हम गुजरते हैं। और जैसे कि बच्चे से एडल्ट से हमें जब 13 या 14 इयर्स होता है, जो मेंस्ट्रुएशन जो आता है पहली बार, उसके बाद हमें जब शादी होता है, उसके बाद जब हम बच्चे जब आते हैं, वो सारे जो स्टेजेस होता है, जो लैक्टेक्स वुमेन है, वो सारे जो स्टेजेस है फ्रेंड्स, उससे हमको गुजरना पड़ता है। और इसके लिए हमें जो एवरी मंथ हमें 13 mg जो ब्लड हम जो मंथली सर्कुलेशन जो होता है, जो उसकी वजह से हम जो 30 mg जो हेयर लॉस, सॉरी, हमारे ब्लड लॉस करते हैं। इसके वजह से बहुत सी लेडीज का क्या होता है, एनीमिक होते हैं हम। तो इसके लिए हमें एनीमिक क्या है फ्रेंड्स, एनीमिक जो हमारे रेड ब्लड सेल होता है, जो उसका कमी से हमें जो वो क्या करता है, रेड ब्लड सेल क्या करता है, हमारे जो ऑक्सीजन को हमें पूरा ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वो उसका कमी से क्या होता है, हमें हीमोग्लोबिन का शॉर्ट होता है। जो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन वो कहाँ से बनता है, हीमोग्लोबिन हमारा बनता है हमारा आयरन और हमारा प्रोटीन से बनता है। तो उसका कमी से क्या क्या होता है, एनीमिया जो होता है, उसका कैसे पहचाने हमें। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे ड्राई स्किन हो जाता है, ड्राउजी लगता है, हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमारे जो नेल थोड़ा क्रैक हो जाता है, और बाल झड़ना शुरू होता है, होंठ फटने लगता है, और बहुत सारे ऐसे सिम्टम होता है जो हमारे उसी सिम्टम से हमें पता चलता है कि हम हमारे एनीमिक है हम। तो कोई अगर आपके पास कोई ऐसे केस भी आता है, तो आपको उनसे वो सिम्टम से हम पहचान सकते हैं कि हाँ वो एनीमिक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है वो जानते हैं। तो जब ऐसा सिम्टम होता है, तो हमारे पास चेरी आयरन है। चेरी आयरन का जो हाई सोर्स होता है फ्रेंड्स, 3 जो मस्टर्ड ग्रीन है और पालंग से, वो सब जो मिला के हाई सोर्स जो आयरन का होता है, उसी से हमारे न्यूट्रिलाइट चेरी आयरन है, उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं। पर डे 1 टैबलेट हम सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है ऑल प्लांट प्रोटीन। ये तो हमारे बेसिक प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, उसको भी हम सजेशन कर सकते हैं। एवरी हर पर डे हमारे वंस को हम उसको सजेशन कर सकते हैं। तो इससे हमारा हीमोग्लोबिन का हम बहुत सारा ऐसे पेशेंट को दे हैं, जो हमें 1 या 1.5 महीने में उसका रिजल्ट आया है फ्रेंड्स। और आप लोग भी उसको सजेशन कर सकते हैं। उसके बाद मैं जैसे बता रही थी, हमारे जो एक स्टेज होता है जो प्रेगनेंसी का, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि हम खुद के साथ साथ हम एक बच्चों का भी ख्याल रखते हैं उसी टाइम। तो उसी टाइम हमें क्या क्या प्रोडक्ट हम सजेशन दे सकते हैं, जैसे कि अल्फा अल्फा कैल्शियम है, जो हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। एक माँ का के साथ साथ जो बच्चा पल रहा होता है, उसका भी जो स्ट्रक्चर उस टाइम हमारे उसका जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है, तो उसके लिए हमें कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद प्रोटीन है फ्रेंड्स, प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन को दे सकते हैं। और ओमेगा क्या करता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम को सर्कुलेट करता है, और हमारे जो बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट में वो हेल्प करता है। उसके बाद चेरी आयरन है, जो मदर के साथ साथ हमारे उसी टाइम जो हीमोग्लोबिन की ज्यादा जरूरत होता है, तो उसी टाइम हम चेरी आयरन उनको सजेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही सारा प्रोडक्ट है जो प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं। उसके बाद ओके, देन बिकम हार्ट का चिन्ह आ गया, तो ये हार्ट हेल्थ है फ्रेंड। हाथ में 2-3 है। तो पहला है लिपिड प्रोफाइल, हम देखते हैं लिपिड प्रोफाइल। ये जस्ट फैट ही है, गुड फैट है, बैड फैट है, उसको मिला के 6 है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं 2 चीज के बारे में
जानेंगे कि एक कोलेस्ट्रॉल है, अनदर इज ट्राइग्लिसराइड्स। अगर ये दो बढ़ा है तो हमारे पास क्या सजेशन आ सकता है फ्रेंड? सीएच बैलेंस है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो, एंड गार्लिक है उसको हम लेने से तो ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है घट जाएगा। अनदर इज ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा है तो ओमेगा एंड यहाँ CO-Q10 है जो कि हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ करेगा और हार्ट बीट को बैलेंस रखेगा फ्रेंड। ये अगर हम चलते चलते ये पेशेंट आ जाता है तो हम ये चारों में से देख के, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा है तो उसको हम दे सकते हैं। अनदर वन इज हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत सारे ऐसे गुजरते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसमें से आपको सीएच बैलेंस है, सल्मन ओमेगा है, गार्लिक है, नेचुरल भी है। नेचुरल भी क्यों है? क्योंकि ब्लड में अगर होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाता है तो वही में भी एक वन ऑफ द रीजन है हार्ट अटैक आने का, तो हम नेचुरल बी भी दे सकते हैं तो वो होमोसिस्टिन लेवल आपको बैलेंस रखेगा। एंड CO-Q10 है, इसमें आपका बहुत सारे काम है। ये CO-Q10 आपका हार्ट मसल्स को एक रिदम देगा हार्ट बीट करने के लिए, किडनी के लिए भी काम आएगा एंड इनफर्टिलिटी के भी काम आएगा। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप आगे चल के, ये तो 20-25 स्लाइड बना हुआ, आगे चल के बहुत सारे CO-Q10 में बताएंगे। हम देखेंगे हार्ट हेल्थ के भी ये हम दे सकते हैं। अनदर इन अस्थमा, आज की जो पेंडेमिक सिचुएशन में ये बहुत काम आता है कि अस्थमा से सिम्टम है या साइनसाइटिस का सिम्टम है, कैसे हमको पता? जैसे कि लेबर्ड ब्रीदिंग, अगर चलते चलते हमको जैसे सांस फूलता है, अगर सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस फूलता है, व्हीजिंग है, स्नीजिंग है, स्लीप प्रॉब्लम हो रहा है, चेस्ट में कुछ पेन आ रहा है, फ्रीक्वेंट कॉफिंग, अगर कफ निकल रहा है, एलर्जी ज्यादा होता है, कॉमन कोल्ड बहुत दिन तक रहता है, फीलिंग टायर्ड हो, पोल्यूशन के कारण आपका कुछ होता है, स्मोकिंग, हाउसहोल्ड केमिकल्स, जेनेटिक्स, फैटी फूड, डस्ट, पेट्स, बैक्टीरिया, ये सब के अगर कुछ आपको एलर्जिक है तो मान लीजिए कि आपका यू आर जस्ट लीडिंग टुवर्ड्स अस्थमा। साइनसाइटिस का सिम्टम क्या है? कुछ फीवर होता है, हेडेक ज्यादा होता है, रेनिटिस, नाको पूरा बहता रहता है, एंड चील्स, ठंड जैसा लगता है। ये एक अगर सिम्टम है तो आपका अस्थमा एंड साइनसाइटिस का सिम्टम मान लेंगे। इसमें हम क्या दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड? आपके पास यह है, अगर अस्थमा है तो आपका साइवेलिन जिंक्सेंग, नेचुरल सी, अल्फा कैल्शियम प्लस दे सकते हैं। उसके साथ अभी जो हमारे भसका, मुलेठी एंड सुरसा दे सकते हैं। अगर साइनोसाइटिस है तो यहाँ आ जाएगा सुरसा, मुलेठी एंड तुलसी एंड ट्रिपल गार्ड एक्नेसिया, आज की एक्नेसिया साइट्रस कंसंट्रेटेड प्लस है फ्रेंड्स, ये हम दे सकते हैं। और उनको हम जो क्रोनिक कोल्ड है, साइनसाइटिस है, अस्थमा से उसको हम निजात दिला सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ टायर्डनेस। आजकल ऐसा हो गया कि धाड़ जिंदगी में जो खाना आप दिखा रहे थे संजय जी, किस टाइप का खाना खा रहे हैं, कितना हमको पेस्टिसाइड्स ले रहे हैं, हम जितना खा तो रहे, वॉल्यूम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन है वो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इसी में बहुत सारे लोग कम काम करने से टायर्डनेस आता है। तो इसमें क्या क्या जो सिम्टम है, हेवी हेड, वजन लगता है, जैसे उठते हैं कि फ्री नहीं लगता है, वजनदार लगता है, सोर आइज, आंखों के चारों तरफ कालेपन आ जाता है, हेवी लेग्स, हम पैर को उठाना मुश्किल हो जाता है, चलने में जैसे उठते हैं ऐसे, जनरल वीकनेस लगता है, जो थोड़ी दूर पड़ने से हमको थकान महसूस होता है, फीलिंग कोल्ड, ज्यादा कोल्ड ऐसे समय भी लगता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कहीं काम करने में इंटरेस्ट नहीं लगता है। ये सब अगर आपके पास सिम्टम है तो ये जान लीजिए कि सिम्टम ऑफ टायर्डनेस है। तो ये जनरल टायर्डनेस है, उसमें हम क्या दे सकते हैं फ्रेंड? इसमें हम दे सकते हैं साइवेलिन जिंक्सेंग देते हैं, जिंक्सेंग चेरी प्लस है आज की डेट में, अश्वगंधा दे सकते हैं, और नेचुरल भी डेली न्यूट्रिला डेली 13 विटामिन 11 मिनरल्स हम देंगे, रेगुलर देंगे 2-3 महीने के बाद। ये टायर्डनेस है, फैटिगनेस है, ये आपको अपने आप खत्म हो जाएगा फ्रेंड। ये भी आज की डेट में 30% इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम दिस फैटिगनेस फ्रेंड। एंड देन एक आज की मेजर डिजीज है, बता रहे थे संजय प्रधान भी कि 5 करोड़ आज तक आर्थराइटिस है, आगे चल के बहुत भी बढ़ने वाले हैं। तो ये अर्ली डायग्नोसिस, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट एक्सपर्ट से हम ले सकते हैं। क्या जॉइंट पेन है, जॉइंट स्टिफनेस है, जॉइंट स्वेलिंग है, ये तीनों का सिम्टम जाता है। जॉइंट पेन होता है, जॉइंट का स्टिफनेस होता है, एंड जॉइंट स्वेलिंग भी होता है, फूल जाता है फ्रेंड, सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है।
तो ये ऑर्थोआर्थराइटिस एंड और अनदर इज रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस दो टाइप का है। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस को हमको छूना नहीं है क्योंकि उसका आज तक इलाज नहीं है, डॉक्टर के पास भेज दीजिए। अगर ऑर्थोआर्थराइटिस है जैसे कि पॉल फिजर को हुआ था एंड ही वाज रेडी थ्रू दिस ग्लूकोसामाइन एचसीएल विद बोसोलिया, तो वो ये एक किताब भी लिख दिए उसने कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन बिजनेस न्यूट्रिशन के ही होगा। तो हमारे पास ग्लूकोसामाइन एचसीएल विद बोसोलिया है। इसको खाने का थोड़ा 2-4 टैबलेट लगाया, 3 से 6 महीने तक हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। उसके साथ कैल्शियम प्लस देंगे एंड सल्मेनियम का, ये तीनों देंगे तो फ्रेंड्स डेफिनेटली हम उस आर्थराइटिस को उसके साथ अगर किसी के पास स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो भी उस सेम सप्लीमेंट्स हम उसको दे सकते हैं। अनदर मेजर प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जिस टाइप का खाना खा रहे हैं तो सभी का लिवर देखेंगे तो फैटी लिवर है ही। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, जब भी हम भवानी जी के साथ एक बार हम वॉल्टर गए थे, मेरा तो एक जस्ट पेन हुआ तो बैक पेन हुआ तो हम चले गए एक डायग्नोस्टिक सेंटर की, वहाँ देखा तो कुछ नहीं ड्राइनेस के हुआ था, लेकिन वहाँ एक मेरा एक अनदर डायग्नोसिस हुआ था कि वहाँ फैटी लिवर था। उस वक्त ये जो हमारे पास मिल्क सेल नहीं था, उसके बाद जैसे हमें 2-3 ऐसे कुछ खुद को टेस्ट करने की खा लिया, नेक्स्ट जब भी हम अल्ट्रासाउंड किए तो वो नॉर्मल लिवर था। तो फ्रेंड मेरे कहने का मतलब है कि जो हम खाना खा रहे हैं ऐसे कुछ, मैं तो कुछ लिकर नहीं लेता हूँ या ऐसे कुछ बैड हैबिट भी नहीं है, तो कैसे हुआ? क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं, जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, वो उसके कारण भी ये तो नीलकंठ है क्योंकि खुद विष लेता है और अमृत छोड़ता है शरीर के, तो खुद लेके खुद भी नीलकंठ बन जाता है। फ्रेंड ये जो जंडिस का प्रॉब्लम है, आपका हेपेटाइटिस में कमी, साइरोसाइटिस होता है, डायरिया होता है, आर्थराइटिस होता है, ये उसी के कारण से लिवर, क्योंकि लिवर अच्छे खाना जो अच्छे चीज हमको शरीर में नहीं छोड़ पाता है। दैट्स व्हाई होता है। जंडिस का सिम्टम क्या होता है? आपको सबको पीलापन आता है, इचीनेस होता है, एब्डोमेन में पेन होता है, वेट लॉस होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी आता है एंड फैटिगनेस होता है, डार्क यूरिन आता है। ये सब एक आपका पता चल जाता है कि ये आपका लीवर का प्रॉब्लम है। तो लीवर प्रॉब्लम के लिए हम क्या दे सकते हैं फ्रेंड? सबसे बेस्ट है मिल्क थिसल विथ डेंडेलियम रूट। ये सबसे बेस्ट चीज है क्योंकि ये बहुत सारे हम टेस्ट कर चुके हैं, बहुत सारे पेशेंट को हम ठीक कर चुके हैं। तो फ्रेंड इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो आप मूंद के उसको प्रेस्क्राइब करना है, उसके साथ नेचुरल बी एंड एवीएच हम दे सकते हैं। तो अगर ये तीनों देंगे तो फ्रेंड डेफिनेटली उसको मदद मिलेगा और ठीक होने के लिए। देन फ्रेंड्स एक है और अनदर जो सबके लिए फेस करते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, ये सबके हर घर की कहानी हो चुका है। डिफिकल्ट बाउल मूवमेंट है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एक्सक्रीशन, जैसे कि क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो बोलते हैं, पूरा जो एक्सक्रेटा पूरा सब नहीं निकलता है, स्वेलिंग एंड पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेन होता है एंड गैस फॉर्मेशन इन स्टोमक होता है। ये जनरल सिम्टम है आज के सबके में। तो हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? ये सजेस्ट कर सकते हैं एवीएच, हम अमला की, विविधता की, अनहरिता की सजेस्ट कर सकते हैं। अगर उससे थोड़ा और ज्यादा हो रहा है तो मिल्क थिसल देंगे। उसके बाद फाइबर हम दे सकते हैं। अभी एक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन देखा, न्यूट्रिलाइट फाइबर पाउडर प्रेस्क्रिप्शन, तो हम भी कर सकते हैं। एंड न्यूट्रिलाइट डेली, क्योंकि न्यूट्रिलाइट डेली में एक ऐसा चीज है, 13 विटामिन, 11 मिनरल्स, एक मिनरल्स 300 एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि जिंक है, आपका मैग्नीशियम है, वो 300 मोर देन 300 एंजाइम को क्रिएट करने में मदद करते हैं फ्रेंड। तो ये हम दे सकते हैं। अनदर वन इज जनरल हेल्थ, ये फाउंडेशनल हेल्थ है, ऑल प्लांट प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट डेली। ये सबको देना है, खुद लेना है और सबको देना है। बाकी जो है सिम्टोमेटिकली देख के हम प्रोमोट कर सकते हैं। बाकी सब को ये दो चीज देख के तो हम 300 पीवी आसानी से फ्रेंड्स कर सकते हैं। एक चीज है अनदर की, ये भी हर घर की कहानी होने वाला है, पाइल्स, ये चेरी आयरन एंड फाइबर हम दे के उनको भी हम ठीक कर सकते हैं फ्रेंड। एंड ये बताया था स्पॉन्डिलाइटिस का भी कोई ग्लूकोसामाइन, ओमेगा, कैलमैग्डी, नेचुरल भी स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं या स्पॉन्डिलाइटिस, ये हम दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। ये सब न्यूट्रिलाइट का प्रोडक्ट बहुत सारे और है, लेकिन हमारे पास टाइम है तो उसको पूरा काट दिया जान के। तो नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो वी अगेन टॉक टू यू
and have a nice day. Thank you, and back to host. Wow, great, great, great. A big digital clap to our great leader Madanda and Bhavja. What an awesome sharing. सब आज तो एक बार अभी महसूस हो रहा है कि हर कोई डॉक्टर अभी बन जाएंगे, न्यूट्रिशन वाला डॉक्टर, एमबीबीएस का नहीं, न्यूट्रिशन का डॉक्टर ले लेंगे, बन जाएंगे। फिर अभी की अब जैसे कि हम लोगों को NHI प्लस INA का सर्टिफिकेशन जो चल रहा है, तो ये हमको सर्टिफिकेट ले जाना है। टोटल 100 पॉइंट्स का न्यूट्रालाइट में बनाते हुए 4 मंथ बनाना है और 12 आउट ऑफ 12 मंथ बना के एवरी 4 मंथ का जो कोर्स भी हमें मिल जाएगा और रिकॉग्निशन भी है और प्लैटिनम के लिए भी गिफ्ट है। अपने ग्रुप में मैक्सिमम ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट निकालना है। जैसे मदनदा को हम लोग बोलते हैं कि जो अभी आपका हो गया काम, तो अभी आप डुप्लीकेटर बनाइए। कितने लोग अभी हम लोग आज सीख पाए हैं। मोर देन 250 पार्टिसिपेंट थे, बट 200 अराउंड अभी मदनदा को सुने। सो इट्स अराउंड 400 नंबर्स, हस्बैंड वाइफ मिला के 200-400 लोग मतलब अपने आप को एजुकेट कर पाए। हर प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस हमारे पास आ गया है ना। तो इसके लिए हमारे मन में ये होना चाहिए कि वी नीड टू एजुकेट पीपल, है ना। जब भी हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में किसी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, तो एक बात तो जरूर ध्यान रखना जरूरी है कि उनका नीड क्या है ना। तब जाके हम लोग बात कर सकते हैं। बात करते करते उनका नीड को पहचानना बहुत जरूरी है और उस नीड का सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हमारे पास है, उसको उनको सॉल्यूशन ही देना है। और जब हमारे पास जैसे नॉलेज रहेगा थ्रू बुक सीरीज और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम सब लेते हुए अपना कुछ एक्सपीरियंस बनेगा, धीरे धीरे हमारा 100 पॉइंट से वॉल्यूम से 300 पॉइंट का वॉल्यूम भी हम लोग बना सकते हैं। 500 पे भी ब्लॉग भी बना सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस बिल्डर जैसे होंगे, तो उनका स्ट्रक्चर भी सही करना है और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ एक इस एनवायरनमेंट में हम अपने टीम के साथ ग्रो कर सकते हैं। सो आज के लिए हम लोग एक जबरदस्त क्लैप दे सकते हैं। ऑल द स्पीकर्स, व्हाट एन ऑसम शेयरिंग अबाउट सेलिंग के बारे में, पर्टिकुलरली एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर हम लोग बन सकते हैं। प्रकाश दा एंड भाभी जी के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। नेक्स्ट, कमिंग इनटू आवर नेक्स्ट ब्यूटी सेगमेंट, हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं, जो एटीट्यूड एंड एटिस्ट्री रेंज में अनिमा भाभी ने भी बहुत जबरदस्त अपना शेयर की कि कॉस्मेटिक्स को हम लोग कैसे हम बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं, जेंट्स एंड लेडीज, और उसके बारे में भी और एक अलग से भी एक सेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हेल्थ के, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में। व्हाई न्यूट्रिशन, व्हाई न्यूट्रीलाइट, उसके बारे में क्लैरिटी दिए संजय प्रधान, जो फाउंडर्स प्लैटिनम जा रहे हैं। हेल्थ प्लान, ईच एंड एवरीवन हैज टू लर्न एंड शो देयर ओन प्लान, तो वो भी हमारा क्लैरिटी आ गया। फिर हमें डिजीज बेस के ऊपर हमारे पूरा पीपीटी हमें मिल गया कि प्रेजेंट कर दिए मदनदा भाभी ने, तो जोरदार उनके लिए भी ताली होना चाहिए। संजय जी के लिए, ऑल द स्पीकर्स के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, है ना। और खुद के लिए भी एक जोरदार ताली दे दीजिए कि हम नेक्स्ट टाइम हम लोग भी तैयार हो गए हैं। हम अपना बिजनेस को हम अपने अंदाज से रन करेंगे। यस और नो, बिकॉज वी ऑल हैव नाउ नॉलेज। और दो चीज हमारे पास रह गया कुछ, जैसे होम केयर, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट्स के बारे में, उससे भी हम लोग अपना वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम ऐसे एक कपड़ा धोना, है ना, और बर्तन मांजना, डिश ड्रॉप, फ्लोर क्लीनिंग, LOC, वेजिटेबल धोना, फ्रूट एंड वेजी वॉश, है ना। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास, होम केयर, पर्सनल केयर का जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, इससे भी हमारा वॉल्यूम है। ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इज आवर कस्टमर। आप मान के चलिए, तो ऐसे एक एंटरप्रेन्योरियल सोच से हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। जनरल लेमन कस्टमर से हम लोग, वी ऑल आर बिजनेसमैन, वी ऑल आर एन एंटरप्रेन्योर, वी आर building our own business, we are starting our own startup from today onwards. In this mindset we all can go diamonds and crown, और हम लोग एक इतिहास बना सकते हैं। और ये बनेगा, वेस्टर्न ओडिशा को हम लोग प्राउड कराएंगे कि आप ये सारे लीडरशिप के, आपके लीडरशिप से टुगेदर विल make it happen. Thank you, and this is from आज हमारे स्पीकर से इतना ही सुनते हैं। Thank you and have a great day. Goodbye friends. Good night.